VS कोड नहीं है यस सर। सर। इंस्टॉल है तो जिनका Yes, इंस्टॉल नहीं है sir. ना, वो डाउनलोडेड है किसी के पास? सर Eclipse भी है। हाँ, इक्लिप्स भी। और VS कोड इंस्टॉल डाउनलोड है किसी के पास? है सर मेरे पास यस VS सर। Code। जिसने इंस्टॉल नहीं किया हो। ओके ठीक है, VS कोड भी इंस्टॉल है। सिंपल सा क्या करना है, जैसे मैं जस्ट स्क्रीन शेयर हो रहा है ना, जस्ट अ मिनट, स्टार्ट शेयरिंग। ओके, ये VS कोड है ना, जस्ट दिस आल्सो। ओके, ये शॉर्टकट है VS कोड, सिंपल सा। तो जब फर्स्ट टाइम रहेगा है ना, तो क्या होता है फर्स्ट टाइम में सिंपल सा ये होता है कि आपको ऑप्शंस ये रहते हैं, जैसे जस्ट शो कर रहा हूँ है ना। हम लोग को फाइल बनाने हैं जावा के। ओके, तो जैसे ये पाइथन का दिख रहा है ना, डू यू वांट टू इंस्टॉल द रिकमेंडेड एक्सटेंशन फॉर पाइथन, है ना। तो क्या है कि पाइथन का एक्सटेंशन जो है ना VS कोड पर इंस्टॉल है, तो कोई इशू नहीं है। जैसे आप फर्स्ट टाइम जावा का करोगे तो फाइल पर गए, न्यू टेक्स्ट फाइल, है ना, कुछ भी टाइप करके आप इसको सेव कर दो जावा एक्सटेंशन से, है ना। तो a.java। ओके, सो जस्ट लेट मी क्रिएट अ फोल्डर फॉर यू 830। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो ओके, रही। हेलो, स्क्रीन नहीं आ रहा है? स्क्रीन शेयर है। शेयर है सर। नहीं सर। अभी नहीं, अभी उठ। हाँ, मे बी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो नेटवर्क में आप इन पर, तो वो थोड़ी देर में जो है ना डिस्प्ले आ जाता है ना। जी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट a.java लिखा, इसको सेव कर दिया। ओके, तो क्या है, जावा एक्सटेंशन पहले से अवेलेबल है मेरे सिस्टम पे, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। आप जब फर्स्ट टाइम VS कोड ओपन करोगे ना, सिंपल सा, तो यहाँ पर जैसे ये लिख के आ रहा है ना, डू यू वांट टू इंस्टॉल द रिकमेंडेड एक्सटेंशन फॉर पाइथन, तो सेम लाइक यहाँ पर क्या करना है, आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है। ये ऑटोमेटिक डिपेंड करता है कि आपका नेट स्पीड कितना है ना, उसके लिए खुद ब खुद ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये हुआ। तो हम लोग को कोडिंग कैसे करनी है, तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि ये फर्स्ट टाइमर हो आप लोग। ओके, तो रिमेम्बर दैट पिछले क्लास का, है ना, हम लोग 2-3 चीजें यूज करते थे, क्लास, इंटरफेस एंड देन इनफ। सर मुझे तो कुछ ओके, समझ में ही नहीं आ रहा है, मेरे यहाँ पर स्क्रीन शो नहीं हो रही। हेलो। सर मुझे तो कुछ और समझ में जैसे नहीं आ रहा आपका क्या हो फर्स्ट रहा है, टाइम क्योंकि ये जब आएगा ना स्क्रीन, तो यहाँ पर जो भी आएगा ना, तो आप इसको अलाउ एक्सेस जरूर से कर देना, नहीं तो ये प्रॉब्लम करता है ना। जब आप इंस्टॉल करोगे ना, तो अलाउ एक्सेस। ओके, तो किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था क्या? हेलो। नहीं सर। ओके, सो वी शुड कंटिन्यू, है ना। तो सिंपल सा a.java, तो ये फर्स्ट टाइम है, तो क्या है, अभी हम लोग सिर्फ प्रोग्राम लिखना सीख रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, जैसे प्रोग्राम फर्स्ट टाइम कैसे रन होगा। तो आपको क्या करना है, सीधे सा यहाँ पर क्लास लिखना है ना। तो यहाँ पर ये दिख रहा है, एक जिगजैग बना हुआ है और एक स्क्वायर ब्रैकेट बना हुआ है ना। तो यू हैव टू क्लिक ऑन द स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये क्या करेगा आपके लिए, ऑटोमेटिकली क्लास का जो भी मतलब आर्किटेक्चर था, जो भी अकॉर्डिंग टू जावा ग्रामर है ना, वो क्लास क्रिएट कर देगा। तो जस्ट क्लिक हियर। ओके, ये दिख रहा है, क्लास बन के आ गया। अब यहाँ पर आपको क्या टाइप करना है, मेन, MAIN। मेन जब टाइप करोगे तो फिर से स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, जस्ट यहाँ पर क्लिक कर दो मेन, दैट्स ऑल। अब कल का याद है ना, system.out.println, है ना। तो सिस्टम का S कैपिटल है, उसके जैसे ही आप सिस टाइप करोगे तो ये फिर से सजेस्ट करता है सिस्टम, है ना। तो यहाँ पर सिस आउट लिखा हुआ है ना, स्क्वायर ब्रैकेट है, इसको आपको सिंपल सा क्लिक करना है, ये आपके लिए क्या करेगा, ये पूरा का पूरा लिख के दे देगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, डबल कोट्स के अंदर जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हो, माई जावा। ओके, हम लोग ये फाइल कंप्लीट है, रन कैसे करेंगे, तो 2-3 तरीके हैं। एक तो यहाँ पर ये आइकन बना हुआ है ना, यहाँ से कर सकते हैं, या फिर यहाँ रन जावा पर जाओ, स्टार्ट डिबगिंग कर सकते हो, तो यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर शॉर्टकट से F5, है ना, ये F5 दिख रहा है, तो कीबोर्ड से शॉर्टकट से भी कर सकते हो। तो ये जस्ट यहाँ पर क्लिक करो, रन हो गया, है ना। और ये नेटवर्क एक्सेस जो दिख रहा है ना, ये आपको अलाउ करना पड़ेगा। ओके, तो जस्ट अलाउ इट। ओके, तो ये रहा, आउटपुट आ चुका है ना। ठीक है, फर्स्ट तरीका ये हो गया। हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक क्लास बना लेते हैं, सिंपल सा, ये थोड़ा सा बेसिक्स है, इतना प्रोग्राम लिखना आ गया, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करते हैं, कुछ भी लिखा, ठीक है, इसको सेव किस नाम के से कर दे, तो b.java, मतलब जो भी फाइल नेम देना है ना। देन यू हैव टू जस्ट, ये जैसे इंटेलिजेंस आएगा, है ना, दिख रहा है, सो कोड एक्शन, इसको आप रिमूव करो। सबसे पहले क्या टाइप करना है, क्लास, तो स्क्वायर ब्रैकेट,
उसके बाद यहाँ पर क्या टाइप करना है, मेन। मेन जब करोगे तो ये सबसे ऊपर में ही आ रहा है मेन। देन सिस आउट, या फिर सिस जैसे ही लिखोगे तो भी आ जाता है, तो ये रहा सिस आउट, है ना। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट पर क्लिक करना है, ये आपका बन के आ गया डबल कोट्स, और इसके अंदर जो भी माई जावा जो भी आपको प्रिंट करना है, ओके। एंड देन फर्स्ट ये हम लोगों ने चूज किया था, सेकंड क्या है, यहाँ से स्टार्ट डिबगिंग, तो ये भी आपका सेम वही चीज आउटपुट देगा, है ना। ये आ गया आउटपुट, ठीक है। थर्ड वन फिर से वही सेम, कुछ भी लिख के कुछ भी टाइप करो, क्योंकि जावा एक्सटेंशन बनाना है तो हम लोग एन डॉट जावा, ओके सेव, ठीक है। ये रिमूव किया हम लोगों ने, है ना। और ये डिपेंड करता है आपका सिस्टम कितना फास्ट है, तो जरूरी नहीं कि जैसे ही आपने सेव किया वैसे ही सीएल लिखोगे तो क्या कहते हैं इंटेलिजेंस चालू हो जाता है, तो ये डिपेंड करता है। तो क्लास लिखा, है ना, इस पर गए। उसके बाद सिंपल सा कौन क्या देना था, मेन, ओके ये हो गया। और यहाँ पर जैसे ही मेन आएगा तो ये खुद ब खुद कर्सर आ गया, तो सिस आउट, सिस भी टाइप किया तो ये आ चुका है ना। तो यहाँ पर सिस आउट, और यहाँ पर जो भी लिखना है, ओके माई जावा, फिर से यही प्रिंट कर देते हैं, है ना। और देन कीबोर्ड, ठीक है, F5 तो फंक्शन, और ये रहा F5, है ना। तो ये भी शॉर्टकट है, तो तीनों तरीके से आप इसको कैसे भी रन कर सकते हो। तो जैसे ही हम लोगों ने F5 प्रेस किया तो ये आउटपुट आ गया, है ना, ठीक है। उसके बाद जैसे ये मान लो बहुत सारे हम लोग आउटपुट 2-3 बार चेक करते हैं, जैसे 2-3 बार हम लोगों ने मान लो रन किया, है ना, ठीक है। तो ये यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिख रहा है, ये पूरा आइकन ऐसे मतलब बढ़ते जा रहे हैं। तो आप क्या करना है, यहाँ पर जो है ना क्लियर लिख देना, CLEAR, क्लियर जैसे ही लिख के एंटर करोगे तो क्या होगा, ये विंडो पूरा क्लियर हो जाएगा, ओके। सेकेंड थिंग, जैसे यहाँ पर ये आइकन बना हुआ है ना, तो आप स्प्लिट भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पर राइट क्लिक करना सिंपल सा, है ना। मूव पैनल टू लेफ्ट, तो ये लेफ्ट मतलब इस साइड यहाँ पर आ जाएगा, दिख रहा है ये पैनल जो आउटपुट है अब यहाँ पर आ चुका है। फिर से राइट क्लिक किया, मूव पैनल टू बॉटम, तो जैसे भी आपको अच्छा लगे आप उसको रख सकते हो। तो ये आउटपुट जो विंडो है, या तो आप पैरेलल यहाँ पर कर लो या फिर यहाँ पर कर लो। तो अभी हम लोग फिलहाल क्या करते हैं, इसको सिंपल सा यहाँ पर राइट क्लिक किया, मूव पैनल टू राइट, यहाँ पर कर देते हैं, क्योंकि कोडिंग उतनी बड़ी है नहीं, है ना। तो यहाँ तक प्रॉब्लम है। नो सर। सर तो अब सिंपल सा है कि जो ये हम लोग फाइल नेम सेव कर रहे हैं, है ना, तो क्या होता है कि जो सिंपल सा ये जो फाइल नेम है ना, तो जस्ट लेट मी ओपन, ओके। तो ये जो फोल्डर है, हम लोग नॉन टेक्निकल मतलब जितने भी हैं जो भी प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ते हैं या कंप्यूटर का नहीं करते, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फोल्डर बोलते हैं ना, जी सर। है ना। यही प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, पैकेज, ठीक है। और यही अगर आप CMD ओपन करते हो कमांड प्रॉम्प्ट कैसे, तो यहाँ पर सिंपल सा टाइप करके जो एड्रेस बार है यहाँ पर सिंपल सा क्या टाइप कर दो, CMD, ओके। हाउ, जस्ट ये जो एड्रेस बार दिख रहा है ना, तो क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना और सीधा सा CMD ओपन कर देना है ना, इंटर। तो क्या होगा, ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा, अगर अब हम लोग इसके लैंग्वेज में जिसको फोल्डर बोलते थे, तो अगर CMD के लैंग्वेज में हम लोग बात करें तो उसको बोलते हैं हम लोग सिंपल सा डायरेक्टरी, है ना। तो ये जो फोल्डर है होता वही है, बस डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो। जैसे मान लो अभी मैं जावा पढ़ा रहा हूँ, तो एज ए जावा डेवलपर हूँ, है ना। जब पाइथन बताता हूँ तो पाइथन डेवलपर, जब HTML का होगा वेब डिजाइनिंग का तो वेब डिजाइन डेवलपर। तो ये सिंपल सा ना कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में मेरे को देख रहे हो, बात कर रहे हो, तो सिंपल सा यहाँ पर भी वही है। अगर हम लोग नॉर्मल बात करते हैं तो इसी को फोल्डर बोलते हैं, है ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो इसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, पैकेज, है ना। और अगर CMD के टर्मिनोलॉजी में बात करें, ओके कमांड प्रॉम्प्ट, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं सिंपल सा हम लोग, डायरेक्टरी, है ना, सिंपल सा है। तो हम लोग क्या करना है, बस ये बेसिक्स फाइल्स लिखने हैं, है ना। तो अब हम लोग थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर पर आ जाते हैं, है ना। जैसे ये फाइल है ना, तो जैसे ये जस्ट डिलीट है या 830 है ना, तो हम लोग एक नया फोल्डर बना लो कोई भी, ओके, और इसका नाम A कर दिया, है ना। तो अब एक नया फोल्डर और भी बना रहे हैं हम लोग, है ना, न्यू फोल्डर, ओके। अब इसका नाम अगर हम लोग A करते हैं तो ये पॉसिबल है क्या, एक ही कॉन्टेक्स्ट में, मतलब एक ही लोकल डेस्कटॉप पर सेम फोल्डर से सेम नेम से 2 फोल्डर क्रिएट करना, नो सर। नहीं है ना, ठीक है। नहीं। और तो सिंपल सा अगर जैसे हम लोग ये कर रहे हैं तो ये दे रहा है ना, कन्फ्लिक्ट हो रहा है नेम, है ना, तो नो। तो हम लोग इसको नेम करके अगर इसको कैपिटल कर दें, कैपिटल A, तो ये पॉसिबल है क्या, एक स्मॉल और एक कैपिटल यस सर। यस सर। है विंडोज में पॉसिबल नहीं है ना, विंडोज सिस्टम पर नहीं है, लिनक्स पे ये पॉसिबल है, क्योंकि लिनक्स पर ये दिख रहा है ए न्यू फोल्डर,
है ना, ऑलरेडी कंटेंट्स नेम ए। तो विंडोज सिस्टम पर क्या है ना, जो ये क्या कहते हैं कैपिटल और स्मॉल का है, तो ये यहाँ पर क्या है, अलग अलग नहीं है, डिफरेंट नहीं है। ओके, सेम कैरेक्टर वो कंसीडर करता है, कैपिटल हो या स्मॉल हो। लेकिन यही चीजें जब हम लोग लिनक्स सिस्टम पर देखेंगे ना, तो वहां पर क्या होता है, कैपिटल नेम और स्मॉल नेम क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। और ये सबसे बड़ा लेसन है ना। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, सिंपल सा नो। ओके, तो हम लोग इसको कैपिटल और स्मॉल विंडोज सिस्टम पर नहीं कर सकते सेम नेम से। ओके, सबसे पहली चीज, किसी भी लोकल ड्राइव में, मतलब किसी फोल्डर के अंदर सेम नेम से कोई दो फोल्डर या दो फाइल नहीं हो सकते, है ना। तो ये जो पैकेज क्रिएट कर रहे हैं, सॉरी फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं अभी हम लोग, है ना, नॉर्मल बात कर रहे हैं, तो पैकेज क्रिएट फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, है ना। तो सेम फोल्डर सेम नेम से आप एक ही जगह क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे ए के अंदर है, तो यहाँ पर आप सिंपल सा कि एक और फोल्डर क्रिएट कर सकते हो जिसका नाम ए हो, है ना, ऑब्वियस सा कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, आप लोगों ने ये तो सुना होगा ना, इंडिया लेवल, वर्ल्ड, स्टेट लेवल, सिटी लेवल, मोहल्ला लेवल चैंपियंस होते हैं, जी सर। सुना है ना। तो इसका मतलब क्या है, जैसे हम लोग बोलते हैं स्टेट लेवल चैंपियन है, तो अगर मान लो मैं एमपी में हूँ, है ना, एमपी से हूँ, तो मैं ये अगर बोलता हूँ कि एमपी में स्टेट लेवल चैंपियन हूँ मैं, तो मेरा मतलब यही है ना कि मैं एमपी में चैंपियन हूँ, है ना। यही बोलता है इंडिया लेवल पे चैंपियन हूँ, तो मेरा स्कोप कहाँ तक हो जाएगा, पूरे इंडिया भर में हो जाएगा ना। तो जहाँ कहीं पर भी मैं बोलूंगा इंडिया लेवल चैंपियन हूँ, तो लोग क्या समझेंगे कि हाँ, पूरे इंडिया में जितने भी कॉम्पिटिशन थे उसमें चैंपियन है। यही चीजें अगर मान लो पंजाब का बोलता हूँ कि हाँ मैं पंजाब स्टेट चैंपियन हूँ, तो फिर ये कंसिडर होता है ना कि वो पंजाब स्टेट में वो चैंपियन है सारे कंपटीशन में, है ना। तो यहाँ पर जो हम लोग बात करते हैं मेथड लेवल या क्लास लेवल, तो सेम लाइक यही होता है। तो जैसे जो एमपी लेवल चैंपियन होगा, उसका स्कोप कहाँ तक होगा, एमपी तक होगा या आउटसाइड एमपी भी होगा। जैसे एमपी हम तो बोलते एम हैं एमपी चैंपियन, तो वो एमपी एमपी तक में ही ही है। चैंपियन है ना। यस सर। जैसे मैं बोलता हूँ भोपाल चैंपियन, तो वो भोपाल में चैंपियन है, इंदौर में तो नहीं होगा ना, इंदौर में कोई और होगा। तो जो मैं भोपाल में चैंपियन हूँ, तो मेरा स्कोप कहाँ तक है, भोपाल तक ही है ना, जी है ना। सर। तो कुछ टर्मिनोलॉजी होते हैं, ठीक है। जैसे सिंपल सा है, जो हम लोग बोलते हैं लेवल, है ना। तो क्लास लेवल का मतलब क्या हुआ, तो उसका स्कोप कहाँ तक है, क्लास तक ही है ना। जी उसके बाद होता है मेथड लेवल, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सा, उसका स्कोप कहाँ तक है, मेथड लेवल तक ही है ना। वैसे ही सेम लाइक हम लोग बोलते हैं पैकेज लेवल, अगर हम लोग प्रोग्रामिंग के उसमें कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो पैकेज लेवल, तो उसका स्कोप कहाँ तक होगा, पैकेज ही तक होगा ना। तो जो जिस लेवल की बात करेंगे वैसे ही। तो इसी चीज को क्लास लेवल जो है ना, आप इसको सिंपल सा ये भी बोल सकते हो लाइफ स्पैन, है ना, उसका लाइफ कहाँ तक वैलिड है। तो अगर किसी को हम किसी चीज को हम लोग क्लास लेवल पे डिक्लेयर करते हैं, है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसका लाइफ स्पैन कहाँ तक होगा, क्लास तक ही होगा, जितने दूर का क्लास उसका बाउंड्री है वहीं तक रहेगा। मेथड लेवल बात करते हैं तो मेथड लेवल तक होगा, और पैकेज लेवल का बात करते हैं तो उसका स्कोप कहाँ तक होगा, पैकेज लेवल तक। ओके, है ना। तो यही जो मेथड लेवल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल भी बोलते हैं। लोकल मतलब सिंपल सा विद इन मेथड डिफाइंड, है ना। और जो क्लास लेवल पे डिफाइन करते हैं, जैसे ग्लोबल लेवल पे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल लेवल भी। तो ये हम लोग को अच्छे से पढ़ना है, बस जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि नेक्स्ट हम लोग वही करने जा रहे हैं, है ना। तो सिंपल सा है, कल का याद है ना हम लोग इंट वगैरह कैसे डिक्लेयर करते थे, जैसे राम इज ए बॉय, है ना, ए बॉय। ओके, तो यही प्रोग्रामिंग में कैसे कन्वर्ट किया गया था, तो सिंपल सा इजे रिलेशनशिप हटा दिया गया और यहाँ पर राम लिख दिया गया। कोई प्रॉब्लम है, नहीं सर। नहीं है ना। और नहीं सर। सेमीकोलन क्यों, एंड ऑफ ए स्टेटमेंट, है ना। यस। तो सिंपल सा है कि अब जैसे कुछ चीजें प्री डिफाइंड है, तो अपने पास इंट है, तो इंट ए लिखा, तो इसका मतलब पता है ना कि ए क्या है, इंट है ना। जी जैसे राम बॉय था, तो इसके पास जो भी बॉय की प्रॉपर्टी होगी वो राम के पास आ गई। तो जैसे हम लोगों ने ए इंट लिखा, तो ए के पास आ गया। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग, है ना। तो स्ट्रिंग बी, तो अब क्या हो गया, बी क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। वैसे ही कुछ प्री डिफाइंड है, जैसे फ्लोट, ये हम लोग जनरल लाइफ में भी करते हैं, है ना, यूज, फ्लोट सी या वी, जो भी नाम लिख दे। तो वी क्या हो गया, फ्लोट हो गया, है ना। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल सा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा लैपी, है ना, और एप्पल, ओके, ठीक है। और यहाँ पर लिख दिया फ्रूट्स, मतलब प्रोग्रामिंग लिटरेचर में ही लिख रहे हैं फ्रूट्स एप्पल, ओके, सिंपल सा है। तो इस एप्पल पर हम क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, और इस एप्पल पर क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, आप बता सकते हो ना। ये मान के चल रहे हैं कि फ्रूट और लैपी मतलब लैपटॉप पहले से डिफाइंड है ना। तो इस एप्पल को आप खा सकते हो क्या, ऊपर वाले को, नहीं सर। सकते हो, नहीं नहीं सर। सर। नहीं ना। और इस सॉरी,
हाँ ये ठीक है। और इस वाले पर आप कैलकुलेशन कर सकते हो क्या, प्रोग्रामिंग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना, सिंपल सा जो फ्रूट है ना। तो सेम लाइक है कि जब आप किसी चीज को कोई डिफाइन करते हो, जैसे लैपी डिफाइन किया या फ्रूट डिफाइन किया, तो क्या करता है वो सारी प्रॉपर्टी उसके एक्वायर कर लेता है। तो जब वो प्रॉपर्टी एक्वायर करता है तो साथ में वो क्या करता है, प्रॉपर्टी प्लस व्हाट पॉसिबल एक्शन यू कैन परफॉर्म ऑन दैट, ये भी एक्वायर होता है। तो पॉसिबल एक्शन। है ना, सिंपल सा है कि प्रॉपर्टी तो एक्वायर किया कि एप्पल है, तो सिंपल सा अगर फ्रूट है तो खाने का चीज होगा, तो ये सब तो नॉर्मल हो गया है ना। और उस पर पॉसिबल एक्शंस मतलब आउटपुट क्या आ सकते हैं, तो हम लोग इसको काट सकते हैं, खा सकते हैं, या फिर इसके पेड़ हो सकते हैं, मतलब जो भी एप्पल फ्रूट से रिलेटेड है। लैपी है तो इसका भी प्रॉपर्टी वही होगा कि लैपी है तो सिंपल सा है कि सॉलिड मटेरियल का होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होंगे, रैम, प्रोसेसर, मेमोरी, जो भी होता है। और पॉसिबल एक्शंस क्या हो सकते हैं, तो हम लोग उसको स्विच ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, लॉग आउट, लॉग इन, मतलब जितने भी पॉसिबल एक्शंस होते हैं, है ना। तो सेम लाइक है यहाँ पर, अगर आपने इंटीजर ए डिफाइन किया है तो ए पर आप कौन कौन से एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, जितने भी मैथ्स के एक्शन है सारे परफॉर्म कर सकते हो ना, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, सारी चीजें जो भी मैथ्स में अप्लाई होता है। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे एप्पल है तो ये 5 कैरेक्टर का है ना, 1 2 3 4 5, है ना। तो ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग पर आप प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लीकेशन वगैरह कर सकते हो क्या? नहीं सर। कर सकते हो? नहीं सर, नहीं। नहीं है ना। तो सिंपल सा हम लोग जिस टाइप का अपना रिक्वायरमेंट होगा उस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, है ना। तो क्या होगा सिंपल सा कि जो भी हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं, है ना, तो ये हम लोग को पहले से पता है। अगर पता है कि हम लोग को स्ट्रिंग लेना है, किसी का नेम लेना है, तो हम लोग नेम लेंगे, स्ट्रिंग में लेंगे। तो ये भी तो पता होगा ना कि उस पर पॉसिबल एक्शंस क्या हो सकते हैं, उसके पॉसिबल आउटपुट क्या हो सकते हैं। जैसे इंटीजर को प्लस माइनस करेंगे तो इंटीजर ही आउटपुट आएगा ना, है ना। स्ट्रिंग को अगर कुछ करते हो, मतलब सॉर्टिंग करते हो, या अपसाइड डाउन करते हो, या फिर लेफ्ट टू राइट स्विच करते हो, तो वो भी स्ट्रिंग ही आएगा ना। जैसे ये एप्पल है, इसको अगर हम लोग शॉर्टिंग कर दे तो पहले ELEPA ऐसे ही होगा ना, रिवर्स करते हैं तो आउटपुट तो स्ट्रिंग ही आएगा ना। तो ये पॉसिबल एक्शंस पता है ना। तो इसके बाद क्या होता है, जैसे मान लो ये वैल्यू लिखना है तो पहले हम लोग क्या लिख देते हैं, 10। तो इसका मतलब क्या है इस सेंटेंस का, कि ए क्या है, इंटीजर है ना। उसका उसका वैल्यू क्या है, वैल्यू 10 सर। इनिशियल वैल्यू, है ना। मतलब ये टर्म हम लोग इंक्लूड करते हैं, इनिशियल वैल्यू इज व्हाट, 10, है ना। तो ये सिंपल सा ये सिंटेक्स है, कोई प्रॉब्लम है तो ये हम लोग कॉपी किए और सिंपल से यहाँ पे लिख दिए, है ना। ओके। और ये फाइल में जो है ना 2 3 चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब सबसे पहले क्या करना है, रन करके चेक करो कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर नहीं है ना। इस इंट को अगर, और ये अभी इसका स्कोप क्या है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा रफली आइडिया दिया था। बाकी जब हम लोग एक्सेसिबिलिटी स्पेसिफायर पढ़ेंगे ना तो उस वक्त और क्लियर हो जाएगा, बट अभी जो रफली आइडिया था, तो इसका स्कोप क्या है, ये किसके अंदर डिफाइंड है, किसके बॉडी के अंदर, ये मेथड के अंदर डिफाइंड है ना, मेन मेथड के अंदर। मेन मेथड में सर। है ना। तो इसका स्कोप क्या है, मेथड लेवल है कि क्लास लेवल है, स्कोप मैं वाला टर्मिनोलॉजी का मेथड लेवल। मेथड लेवल है ना। तो जी इसको यस सर। कौन एक्सेस कर सकता है, विद इन मेथड ही हो सकता है ना, जिस मेथड जी में ये डिफाइंड है ना। जी यही चीजें अगर हम लोग कॉपी करते हैं, है ना, और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिए, तो अभी ये किसके बाउंड्री के अंदर है, ये क्लास के अंदर क्लास यस सर। है ना। तो अब इसका स्कोप क्या है, क्लास क्लास लेवल सर। लेवल, है ना। तो यही क्लास लेवल, ये जो इसी को अपन लोकल वेरिएबल बोलते हैं, इसी को ग्लोबल भी बोल सकते हो, इसी को सिंपल सा है कि आप क्लास लेवल भी बोल सकते हो, और इसको मेथड लेवल भी, है ना। तो ये वही सर सेम टर्मिनोलॉजी है, जैसे फोल्डर, पैकेज और डायरेक्टरी, है तो एक ही सर चीज ना, फोल्डर ही, बस क्या है सर कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। तो आप किस टर्म में इसको कॉल करते हो, है ना। तो फिलहाल हम लोग इसको हटा देते हैं ना, नॉर्मल, ठीक है। ये कोई एरर होगा क्योंकि आपको प्रोग्राम ग्रामर पता है कैसे लिखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने लिख दिया सिंपल सा। ओके। अब स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं ना, स्ट्रिंग ए इक्वल टू, स्ट्रिंग छोड़ दो अभी, ठीक है, स्ट्रिंग हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, है ना। सेव लिख सकते हैं, फ्लोट भी अभी इतना ही है। ओके सेव, ठीक है। अब क्या होता है, एक चीज टर्म याद है ना, जो चीज पहले डिफाइन होगा तभी हम लोग उसको कॉल कर सकते हैं ना, है ना। तो ये जो प्रिंट एलन मेथड है, इसका सिंपल सा अभी नॉर्मल के लिए कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देना। क्या होता है प्रिंट एलन में, डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा,
और अगर विदाउट डबल कोट्स लिखते हो, है ना, मतलब ये डबल कोट्स नहीं देते हैं हम लोग, तो उसके बाद जो भी आप लिखोगे क्या होगा, वो इसका वैल्यू सर्च करेगा और उसको प्रिंट कर देगा। ओके, इतना अभी बस मान लो अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है, कि ये रूल है। क्या है रूल? डबल कोट्स के अंदर प्रिंट एलन के अंदर जो भी लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और अगर डबल कोट्स के अंदर आप नहीं लिखते हो तो सिंपल सा क्या होगा, वो वैल्यू सर्च करेगा और अगर ये वैल्यू मिलता है तो वो प्रिंट कर देगा, नहीं तो सिंपल सा एरर दे देगा। ओके, ठीक है यहाँ तक, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा, सॉरी, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कॉपी किया, है ना, पेस्ट, और यहाँ पर क्या लिख दे, है ना, सेव। तो ये क्या प्रिंट होगा, ये डबल कोट्स के अंदर पहले इसको डबल कोट्स कर देते हैं, 10 प्रिंट तो होगा। ये क्या प्रिंट होगा, अभी क्या प्रिंट होगा, माई जावा और 10। है ना, 10 नहीं, ये डबल कोट्स के अंदर है। ओनली अच्छा माई हाँ, जावा अभी तो एरर देगा वो। नहीं, अभी तो ए वैल्यू प्रिंट कर देगा ना, क्योंकि प्रिंट एलन का प्रॉपर्टी क्या है, हाँ, सीधे इसके सीधे ए डबल देगा। कोट्स के अंदर जो भी लिखा हो वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, है ना। तो ये भी हम लोग मान के चल रहे हैं, इसका टेक्निकल एक्सप्लेनेशन है, बहुत अच्छा है ना। तो उस वक्त बस हम प्रोग्रामिंग के लिए अभी जस्ट एज्यूम कर लो, है ना। तो अभी ये डबल कोट्स में है तो सिंपल सा ये प्रिंट हो जाएगा, है ना। तो चेक कर ले हम लोग, है ना, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब अगर ये डबल कोट्स नहीं होता तो फिर क्या प्रिंट होता, तो 10 हो जाएगा प्रिंट। ठीक है, 10 वैल्यू प्रिंट होगा, 10 print। है ना। तो ये हम लोग रन करते हैं, ठीक है, तो ये आ गया 10, और याद है ना क्लियर, है ना। तो सीधा सा क्लियर टाइप करो, इंटर, तो क्या होता है, ये विंडो मतलब पूरा क्लीन हो जाता है ना। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जितने भी हम लोग पढ़ चुके हैं ना, बस उसी पर अब क्या करना है, फिर से वही एरर फाइल्स याद है ना, है ना। तो हम लोग एरर फाइल्स ओपन कर ले, वेयर इज पाइथन एंड जावा, ठीक है, जो रियल लाइफ में होता है ना वही सारी चीजें हैं, है ना। तो नेक्स्ट एरर फाइल्स, क्योंकि अगर इतना अच्छे से हो गया ना तो समझो कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है। ओके, इस इंट को कट करके, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मेकिंग सिंपल सा है, सेव। अब क्या होगा, अब सर इसमें पहले तो ये हाँ, एक की वैल्यू प्रिंट करेगा, ये माई जावा लिखेगा, फिर एक की वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है। तो हेलो। अब सिंपल सा देखो, आंसर आप लोग को पता है, जैसे ही बताऊंगा वैसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। जावा, विकिपीडिया याद है ना, और विकिपीडिया में बार बार इसलिए लिखता हूँ कि आप लोग को भी विकिपीडिया ही करना है ना, या फिर और अगर स्पेसिफिक होना है तो विकी बुक्स, है ना, बेस्ट है ना। तो जो भी सर्च करना हो जावा, उसके बाद विकी बुक्स, है ना। तो ये हम लोगों ने ओपन कर लिया। ओके, सिंपल सा है, कल का याद है ना, जैसे नॉर्मल कैसे होता है, टॉप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट, है ना। तो पहले दिस स्टेटमेंट पढ़ेगा वो, जैसे हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मल लाइफ में, फिर बुक पढ़ेंगे, फिर इज, फिर एंड, फिर इंट्रोडक्शन, ऐसे ही होगा ना, है ना। तो क्या होगा यहाँ पर भी सिंपल सा है, जब वो इस बाउंड्री तक आएगा तो सबसे पहले वो ये स्टेटमेंट पढ़ेगा, है ना, जो अंदर लिखे रहते हैं स्टेटमेंट्स बोलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट रीड होगा, फिर वो इस स्टेटमेंट पर आएगा तो क्या करेगा, वो ए डबल कोट्स में है क्या, नहीं सर, नहीं। नहीं, तो इसका वैल्यू सर्च करेगा ना, हम्म। तो सर्च करेगा तो वो नीचे वाले लाइन पर तो तब जाएगा ना जब ये लाइन क्लियर कर पाएगा। कल स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज बताया था, याद है यस सर। ना, उसका मतलब क्या होता है, क्योंकि यही है देखो, मतलब मस्ट बी डिफाइंड बिफोर यूज, है ना। तो आपने तो ये बाद में डिफाइन किया है ना, पहले आप यूज कर रहे हो, तो वो लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ता है ना, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, यही होता है ना। तो Yes, टॉप टू sir. बॉटम मतलब ये लाइन हो गया, है ना, सेकंड लाइन इस पर आया, लेकिन जब वो इस पर आया तो ए का तो उसके पास डेफिनेशन ही नहीं है ना, हम्म, कि ए क्या है ना। तो सिंपल सा क्या आएगा, एरर। एरर। और क्या एरर आया तो आपको पता है अब नेक्स्ट क्या करना है ना। तो क्या एरर है, अनरिजॉल्व कंपाइलेशन प्रॉब्लम, तो ये एरर नहीं है, ये सबके रहते हैं। तो ये क्या है, ए कैन नॉट बी रिजॉल्व टू ए वेरिएबल, और ये वेरिएबल क्या होता है जस्ट अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट एरर मैसेज क्या था, जब भी आपके पास ऐसा एरर मैसेज आएगा तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, सिंपल सा वेरिएबल ए इज नॉट रीचेबल, है ना, ए इज नॉट रीचेबल। रीचेबल क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने उसको क्या किया है, बाद में डिफाइन कर दिया है ना। तो ए इज नॉट सॉरी नॉट रीचेबल, है ना।
मतलब कहीं और भी डिफाइन कर चुके हो सकता था कि कहीं और भी डिफाइन किए हो, है ना, जरूरी नहीं कि नीचे ही की हो, बट हम लोगों ने उसकी रीचेबिलिटी नहीं बताई है ना, तो जनरल हम लोग ये लिख सकते हैं। ओके, तो सिंपल सा ये है। तो इसको कट करके अगर मान लो इस स्टेटमेंट के बाद लिख दिया मैंने, तो क्या होगा? अब कोई प्रॉब्लम है? नो सर। हेलो, है ना? क्यों? क्योंकि जब वो इस स्टेटमेंट को रीड करेगा, ओके, जब इस स्टेटमेंट पे पास आएगा तो उसको पता है ना कि ए का वैल्यू 10 है, और जब वो यहाँ पर आएगा तो ए का वैल्यू वो सर्च करेगा और सीधा सा प्रिंट कर देगा, तो अब प्रिंट हो जाएगा, है ना? ये प्रिंट हो चुका है ना? तो सिंपल सा है कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, अगर एज ए कंपाइलर हम लोग सोचे, है ना, तो ये स्टेटमेंट आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है बता सकते हो? जब भी वो इस स्टेटमेंट पर पहुंचेगा तो क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, जो भी बता सकते हो, मतलब फर्स्ट क्या क्या हो सर सकता है और जैसे क्या नहीं हो सकता। जैसे पहले इंट लिखा है तो सबसे पहले तो इंटीजर वैल्यू ही वो असाइन करेगा अपने अंदर। फिर तो सबसे अपन पहले ये इंटीजर वैल्यू, है ना, वैल्यू, ओके, एंड फिर अपन ने किसी वेरिएबल से उसको डिफाइन किया है तो ए अपन ने उसको नाम दिया, तो नेम ए इक्वल टू ए, नेम इक्वल्स नेम टू ए इक्वल टू हो ए, गया। फिर ए में है ना? अपन ने किसी वैल्यू को असाइन कर दिया, जैसे 10 कर दिया। ठीक है, सॉरी, ए और वैल्यू, है ना, इक्वल वैल्यू टू को असाइन 10। कर दिया 10 और तो सेमीकोलन से ये क्लोज कर इंफॉर्मेशन, हाँ, मतलब ये जस्ट जनरल कट है, यहाँ पर हम लोग को तो जब भी वो ये स्टेटमेंट देखेगा, जब भी कंपाइलर मतलब जेवीएम जब भी यहाँ पर आएगा, तो उसको क्या क्या समझ में आएगा? सिंपल सा, सबसे पहले चीज, ए एग्जिस्ट करता है ना, मतलब सबसे पहले जब वो ये स्टेटमेंट पर आएगा तो उसको समझ में आएगा ना कि ए जो है अपने प्रोग्राम में एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप लिखते चले, सिंपल सा। यस सर। तो सबसे पहला क्या लिखना है? सबसे पहले एज ए जेवीएम थिंकिंग क्या क्या वो समझ में आएगा उसको कि ए जो है एग्जिस्ट करता है ना, तभी तो वो सर्च करेगा ना। ठीक है, देन वैल्यू कौन सा होल्ड करता है? न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब इंटीजर। और न्यूमेरिकल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इंटीजर क्या है, वो थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है ना। और इनिशियल वैल्यू मतलब जो भी है वो कौन क्या है इसका? 10, क्योंकि हम लोग बाद में वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन किसके पास गया? जेवीएम के पास, है ना। तो इससे आप कंक्लूजन क्या क्या निकाल सकते हो? सबसे पहला, ये अगर इंटीजर है तो इस पर कौन कौन से पॉसिबल एक्शन हो सकते हैं, है ना। ये आउटपुट आ सकता है ना, कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस डिवाइड वगैरह जो भी मैथ्स के हैं, है ना। सेकंड कंक्लूजन क्या होगा कि अगर आप इस पर कुछ एक्शन परफॉर्म करते हो, है ना, तो किस टाइप का आउटपुट आएगा, टाइप ऑफ आउटपुट। जैसे मान लो इंटीजर को जोड़ इंटीजर इंटीजर प्लस कर रहे हैं तो इंटीजर ही आएगा ना, टाइप ऑफ आउटपुट। ठीक है, टाइप ऑफ आउटपुट, जैसे मान लो 10 और 10 प्लस करोगे तो आउटपुट क्या होगा? इंटीजर ही होगा ना। हेलो, जी सर। है ना। ठीक है, तो पॉसिबल आउटपुट इंटीजर है आपको पता है, लेकिन 10 और प्लस 10.2 करोगे तो फिर आउटपुट क्या आएगा? फ्लोट होगा, यस सर। फ्लोट ही होता है ना, जी सर। है ना। यस सर। जो भी होगा मतलब फ्लोट आउटपुट आएगा। तो आपको ये पता है ना कि पॉसिबल एक्शंस क्या हो सकते हैं, जैसे ये फ्लोट है तो प्लस माइनस डिवाइड सब कुछ हो सकता है। सेकंड क्या होगा, किस टाइप का ये आउटपुट आएगा, है ना। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि इसके कंक्लूजन से निकलेगा, है ना, वो क्या होता है? साइज, कि ये मेमोरी कितना एक्सेप्ट करेगा। जैसे मान लो नॉर्मल बात कर रहे हैं तो ये फ्लोट है तो ये दिख रहा है 3 बाइट मतलब 4 कैरेक्टर का हो गया ना, लगभग 1 2 3 4, है ना। ये कितने कैरेक्टर का हो गया? 2। तो अगर इसको सेव करना है तो आपको 2 कैरेक्टर चाहिए, इसको सेव करना है तो कितने कैरेक्टर चाहिए? 4 कैरेक्टर, है ना। तो इस पर और सेकंड क्या पता चल जाएगा? तो साइज ऑफ मेमोरी। ऑफ मेमोरी। लोग अभी नॉर्मल टर्म क्या यूज करें, क्योंकि टेक्निकल सिंपल सा मेमोरी बोलते हैं, है ना। तो चलो मेमोरी ही लिख देते हैं, साइज ऑफ मेमोरी लोकेशन, है ना, कि वहां पर किस साइज का ये रहेगा, है ना। एंड रेंज ऑफ डेटा अभी हम लोग चेक करेंगे, है ना। एक और होता है रेंज ऑफ डेटा कि कहाँ तक स्टोर कर सकता है। ओके, तो ये पॉसिबल क्या है? आउटकम है, और ये क्या है? सिंपल सा रिजल्ट है
है ना। तो जैसे ही वो ये स्टेटमेंट देखता है तो उसको पता है ना ए एग्जिस्ट करता है, उसका इनिशियल वैल्यू 10 है, न्यूमेरिक टाइप क्या है, इंट है, तो अगर इस पर हम लोग कुछ प्लस माइनस वगैरह करेंगे तो a+a करते हैं यहाँ पर जैसे। और क्या होता है प्रोग्रामिंग में सिंपल सा जितने भी ऑपरेटर्स है ना, जैसे ये प्लस ऑपरेटर है ना, तो ये जो भी मैथ्स के है ना वो सारे इनबिल्ट बाय डिफॉल्ट वैलिड होते हैं, है ना, जो भी मैथ्स के हैं, है ना, मतलब मोस्टली, सब नहीं, उसके लिए हम लोग इनपुट। तो a+a कितना होगा 20, तो ये रन करके चेक कर ले, 20 है ना, 20 आ गया। तो जैसे इंट a डिफाइन किया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा नाम दे दो इसका b, है ना, ठीक है, और एक इंट सी भी से। तो इस फाइल को देख के बता सकते हो क्या गलत है और क्या सही नहीं है, क्या गड़बड़ है। सर इसमें ये गलत है कि ये जो मतलब वेरिएबल है उसमें सेम सर किसी वो ले वेरिएबल रखा को है। 2 बार डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, वाई। सर सेम नाम की 2 चीज कैसे हो सकती है? यही तो देखो, ये पता है, आंसर पता है, बस टेक्निकली क्या है, इसीलिए मैंने सबसे पहले आप लोग को याद है लोकल वाला बताया था, लोकल लेवल और ये क्या कहते हैं क्लास लेवल, है ना। तो सिंपल सा आंसर वही है, बस आपको टर्म यूज क्या करना है, ये हम लोग जैसे लोकल मेथड है तो मेथड लेवल पे या क्लास लेवल पे सेम नाम का जो ये वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं ना, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मान लो ये कॉल करना चाहिए, जैसे इसका वैल्यू 30 है ना, सिंपल सा ऐसे, ओके, और इसको मैंने हटा दिया, है ना, से। तो अभी वो कंफ्यूज हो जाएगा। अगर वो दोनों वैल्यू स्टोर करेगा तो ये किस वैल्यू को प्रिंट कराएगा, क्योंकि एक टर्म अभी याद है ना, ये जस्ट अभी क्लियर हो जाएगा। क्या क्या आउटपुट थे अपने, पहले तो इस स्क्रीन साइज को छोटा कर दो, लोगों ने कहाँ लिखा था, ये रहा, है ना, ओके, ठीक है। तो ये दिख रहा है रेंज ऑफ डेटा और पॉसिबल एक्शंस, है ना, सिंपल सा, और न्यूमेरिकल वैल्यू एग्जिस्ट करता है। तो सिंपल सा ये है कि जब ए जैसे ही उसको मिलेगा तो वो मेमोरी लोकेशन पर जाके ए को स्टोर करेगा, है ना। तो सिंपल सा है कि ए को स्टोर किया, फिर से उसके पास एक नया ए का डेफिनेशन मिला, तो फिर से वो 30 को स्टोर करे, अगर कर सकता तो फिर जब कॉल करेगा तो किस के वैल्यू को प्रिंट करेगा, मतलब पहले तो ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन अगर फिर भी वो कॉल करेगा तो किसको कॉल करेगा, ये सर एम्बिग्यूटी आएगी पहले ना, वाले नहीं, एम्बिग्यूटी एरर आएगा क्या है सर। कि, अभी तो वैसे है तो ना, एरर आना चाहिए। है ना, तो एरर ही आएगा, सिंपल सा एरर ही आएगा, सिंपल सा वही है कि लोकल कॉन्टेक्स्ट में हम लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते, है ना। हम्म। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रन करें, और क्या एरर आएगा तो ये आपको लिखना है, हम्म ठीक है, डुप्लीकेट लोकल वेरिएबल, Duplicate, दिख रहा हम्म। है ना। तो हम लोग इसको फिर से लिख ले, और ये आप जितना तैयारी करोगे ना, सिंपल सा, जैसे एक जहाज वाला कहानी सुना होगा ना, कि तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, सिंपल सा सेम डुप्लीकेट, है ना, इन सेम कॉन्टेक्स्ट लिख दे, है ना, या लेवल, जैसे क्लास लेवल पर भी नहीं कर सकते, मेथड लेवल पर भी नहीं कर सकते, है ना, तो सेम स्कोप कर देते हैं, है ना, स्कोप, लाइफ स्पैन, लेवल, सब लगभग एक ही टर्म। तो जैसे ही आपको ये आएगा डुप्लीकेट, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया ना कि डुप्लीकेट लोकल वेरिएबल, या फिर लोकल हटा ही दो, है ना। डुप्लीकेट वेरिएबल मतलब सिंपल सा क्या है कि आपने सेम स्कोप में कोई दो चीजें जो है ना सेम नाम से डिक्लेयर कर दी है ना, मतलब सेम नाम से नहीं होता, एक्चुअली सिग्नेचर होता है, ये अभी थोड़ी देर में ही समझ में आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये हो गया, तो एरर क्या है ये तो आपको पता है क्या करना है, तो इसका नाम हम लोग क्या कर दे, सी कर दे, से। प्रिंट कैसे करना है, तो सिंपल सा, और कॉपी पेस्ट नहीं करना, सिस आउट याद है ना, तो जितना शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं, ये वैल्यू भी हो गया, है ना, सिस आउट, है ना, और ये वैल्यू सी हो गया, एक बार प्रिंट करके चेक कर ले यहाँ तक फाइल सही है या नहीं, ओके, सब कुछ सही है, गुड, ठीक है। तो अब सी की जगह हम लोग a+b भी तो लिख सकते हैं ना, a+b, ओके। तो क्या एरर आएगा, रन करें, कोई एरर नहीं होगा, सी का यहाँ पर क्या होगा, सबसे यस पहले सर ये डबल वो कोट्स ऐड में है करके क्या, देगा। नहीं है ना, ये डबल कोट्स में है क्या, नहीं। नहीं है ना, तो ये क्या होगा, इसका वैल्यू सर्च करेगा, वैल्यू यहाँ पर इसको मिल चुका है कि a+b का जो भी वैल्यू होगा, और इसका पॉसिबल आउटपुट क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा ना, इंटीजर ही आएगा। है ना, सिंपल सा है। तो क्या होगा, ये सिंपल सा रन हो जाएगा, है ना, तो ये 10 हो गया।
अब क्या होता है, हम लोग यहाँ पर एक फ्लोट ले लेते हैं। फ्लोट मतलब दशमलव, याद है ना? तो सिंपल सा फ्लोट, और FLOAT फ्लोट, कौन सा ले ले, कोई भी एफ ही ले लो। ओके, 10.2 है ना, और सेमीकोलन। इसमें क्या है ना कि यहाँ पर एफ लिखना पड़ता है ना, जैसे आप फ्लोट डेनोशन बताए हो ना, तो ये एफ लिखना पड़ता है कि हाँ ये फ्लोट टाइप का है ना, मतलब फ्लोट जब लेते हैं। ओके ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक और इंट ले लेते हैं, इंट डी इक्वल टू 25, और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पहले आपको इतना चेक करना है, ठीक है? उसके बाद आप लोग को जो भी एक्सपेरिमेंट करना है, तो पहले हम लोग डी का वैल्यू प्रिंट करके चेक कर लेना कि यहाँ तक कोई एरर तो नहीं है ना? कोई एरर तो होना नहीं चाहिए, सिंपली सा है ना? तो सबसे पहले इसको क्लियर कर दो। ओके, तो कोई एरर नहीं है। अब डी की जगह हम लोग क्या कर दें, कौन सा वैल्यू दे दे, a प्लस एफ। अब क्या होगा, देखो यहाँ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, हेलो, है ना? जी जब वो सर। इस स्टेटमेंट पर पहुंचेगा तो क्या होगा, ऐड करेगा सर, ऐड कर देगा। एडिट तो कर देगा, लेकिन आपको ये लाइन याद है, ठीक है? पॉसिबल आउट एक्शंस क्या कर सकते हैं, है ना? टाइप ऑफ आउटपुट, है ना? तो यहाँ पर टाइप ऑफ आउटपुट क्या आएगा इसका, इंटीजर। इंटीजर ही ए है। इंटीजर है, एफ फ्लोट है, तो इंटीजर और फ्लोट को ऐड करेंगे तो हम लोग क्या आता है, फ्लोट आता है ना, है ना? प्लॉट ही आएगा हाँ, लेकिन हम लोग इसको रख किस में रहे हैं, इंटीजर में। ये पॉसिबल है क्या? क्या होता है, फ्लोट का साइज बड़ा होता है, इंटीजर का छोटा होता है ना? तो छोटे को बड़े में रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? जैसे मान लो 5 kg का जार है, तो उसमें 2 kg का जार तो रख सकते हो, लेकिन जो 2 kg का जार है उसको 5 kg, मतलब 2 kg में आप 5 kg का जार रख सकते हो क्या? नहीं। नहीं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या दिया, इसका पॉसिबल आउटकम क्या आएगा, फ्लोट आएगा ना, है ना? हम लोग इसको स्टोर किस में करवा रहे हैं, इंटीजर में। क्या आएगा, ये दिख रहा है, टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट फ्लोट टू इंट, है ना? तो टाइप मिसमैच एक एरर आया, तो कॉपी करके आप सिंपल से लिख लो, और पॉसिबल आपको सॉल्यूशन क्या देखना है, सिंपल सा, अब बता सकते हो पॉसिबल आउटकम क्यों लिखा गया है, क्या आउटपुट आएगा, आपको इसका सबसे ज्यादा ध्यान रखना है ना? देखो जैसे 2 kg है, 5 kg में रख सकते हैं, लेकिन 5 kg वाला 2 kg में नहीं रख सकते ना, है ना? तो टाइप मिसमैच, तो मतलब क्या है, क्या लिखते हैं यहाँ पर हम लोग, जो जैसे ये एरर आए तो आपको समझ में आ जाए कि ये एरर इस टाइप का एरर है, तो क्या लिखे आप अपने लैंग्वेज में बताओ। विड्थ साइज, हाँ, विड्थ साइज की पॉसिबल मिसमैच है, मतलब सिंपल सा है कि दोनों कैन नॉट कन्वर्टेबल, है ना? और ये आप अपने लैंग्वेज में लिखना, जितना सोचोगे ना, देखो अभी प्रोग्रामिंग बहुत स्टार्ट है, तो जितना अभी आप क्वेश्चन करोगे ना, और जितनी ज्यादा अभी आप मेहनत करोगे ना, उतना ही आगे बहुत इजी होता जाएगा। और यही जो है ना, मेजर प्रॉब्लम्स यही रहते हैं। इतना अगर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया ना, तो जैसे ये रिटर्न टाइप ये मतलब होते हैं, वो सब जब करेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्यों किसी को लेस वाले चीजों में नहीं रखते। सिंपल सा क्या है, तो यहाँ तक क्लियर है ना? तो जो भी पॉसिबल आउटपुट है, जैसे ये बताया था ना, तो 3 चीजें मिलती हैं, तो उसका आउटपुट क्या क्या है, पॉसिबल एक्शंस क्या कर सकते हैं, है ना? तो जैसे स्ट्रिंग ले ले, स्ट्रिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का एस कैपिटल होगा, है ना? तो स्ट्रिंग एस एस इक्वल टू, और कैसे लिखते हैं, तो डबल कोट्स में, है ना? सेमीकोलन से बंद करके यहाँ पर कुछ भी लिख दो, तो जैसे मैंने लिख दिया माई जावा। ओके, एक और स्ट्रिंग ले ले, स्ट्रिंग, ओके, स्ट्रिंग dd इक्वल टू डबल कोट्स और सिंपल सा ट्रेनिंग, ओके, है ना? तो ये हो गया, है ना? अब एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं, ओके, स्ट्रिंग जी जी इक्वल टू, अब ये बताओ एस एस माइनस डी डी पॉसिबल है क्या? नो सर। जैसे हम लोग यहाँ पर माइनस कर दें, तो इंटीजर में तो माइनस पॉसिबल है ना? जी स्ट्रिंग से स्ट्रिंग घट सकता है क्या? नहीं सर। नहीं होता। नहीं है, तो सिंपल सा क्या आएगा,
प्रॉब्लम, एरर है ना। तो क्या आएगा, तो सिंपल सा आप वो एरर देखो क्या आया, टाइप मिसमैच, है ना। और टाइप मिसमैच जब भी आएगा तो आप क्या देखोगे, कैन नॉट कन्वर्टेबल, है ना, कि मतलब अपन उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना। तो स्ट्रिंग में क्या होता है कि जैसे एक प्लस साइन जो होता है ना ये वर्क करता है, ठीक है। प्लस मतलब कॉन्केट करना, जैसे माई जावा और ट्रेनिंग लिखा ना, तो अगर प्लस लिखते हो तो इसका मतलब ये होगा कि माई जावा के बाद वो ट्रेनिंग प्रिंट कर देगा, ट्रेनिंग है ना। कर देगा। तो ये प्लस सिर्फ वर्क करता है, बाकी मैथ्स ऑपरेशंस नहीं परफॉर्म होते हैं, है ना। तो ये स्ट्रिंग पर होता है। तो अगर आपने प्लस लिखा तो जैसे ही हम लोगों ने इसको स्ट्रिंग डिक्लेयर किया तो उसको पता है ना कि इस पर क्या क्या पॉसिबल एक्शन हो सकता है, मतलब प्लस कर सकते हैं, मैथ्स का एक जो प्लस ऑपरेटर है वो यूज कर सकते हैं, या कॉन्केट कर सकते हैं, मतलब स्ट्रिंग को एक दूसरे स्ट्रिंग से ऐड करने को कॉन्केट बोलते हैं सीधा, है ना। तो ये प्लस सिर्फ पॉसिबल है ना। तो ये प्लस रन करो, और ये आउटपुट किस में आएगा, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से ऐड करेंगे तो वो भी तो स्ट्रिंग ही होगा ना। तो वो हम लोग किस में स्टोर करा रहे हैं, स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग की जगह अगर यहाँ पर आप इंट लिख दो तो क्या होगा, ये पहले कुछ एरर आ रहे हैं तो पहले हम लोग इतने को सही कर ले, है ना। क्लियर, क्या एरर है कोई बता सकता है जल्दी से, क्योंकि मैं भी बहुत सारी चीजें हम लोगों ने टाइप कॉपी पेस्ट की हैं, तो पहले इसको रन कर ले, जो सही है पहले रन कर ले, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या दे रहा है, कैन नॉट कन्वर्ट फ्लोट टू इंट, वेयर इज द एरर। ओके ये था, तो इसको फ्लोट कर दें वापस से, है ना, से। अब ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा रन। ओके ये आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, डीडी, तो इसको कॉपी करके यहाँ पर प्रिंट करवा दें, डीडी। तो ये क्या प्रिंट होके आएगा, सिंपल सा माई जावा एंड ट्रेनिंग। ये रन करके चेक करो, है ना। ठीक है ये आ गया, है ना। यहाँ पर सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, क्लियर, ओके, और रन। ओके तो ये आ गया ट्रेनिंग, और माई जावा क्यों नहीं प्रिंट हुआ, माई ये जावा हाँ ट्रेनिंग। अच्छा यहाँ पर हम लोगों को जीजी प्रिंट करना था ना, जो प्रिंट करने को स्टेटमेंट देंगे वही होगा ना। हाँ यहाँ वही पर है, हम लोगों ने जी किस में जी स्टोर प्रिंट कराया करना है, जीजी में। जी जी तो यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, जीजी। और ये क्या है, विदाउट डबल कोट्स है ना। तो ये टाइपिंग मिस्टेक्स है, कंसेप्चुअल मिस्टेक तो है नहीं ना, है ना। तो फिर से प्रिंट करो, और आउटपुट हमेशा चेंज करके चेक करना है। तो ये आ गया आउटपुट, है ना। अब सिंपल सा ये है कि स्ट्रिंग की जगह अगर यहाँ पर आप इंट लिख दो तो क्या होगा, एरर देगा। कंपेटिबल है, नहीं, है ना। सिंपल सा है, क्योंकि स्ट्रिंग क्या कहते हैं, स्ट्रिंग आप को यहाँ इंटीजर में पर नहीं कर आउटपुट क्या आ रहा है ना। तो सिंपल सा ये है, तो क्या आएगा एरर, है ना, ये आ रहा है टाइप मिसमैच। ओके तो अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये स्ट्रिंग है, वेयर इज द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है ना, ठीक है। इसकी जगह ए लिख दो, और ये बस ऐसे ही गेम है, ये जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही ज्यादा आगे क्लियर होता जाएगा। अब क्या होगा, सिर्फ इस स्टेटमेंट पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ओके क्या होगा, सर स्ट्रिंग में अपन इंटीजर स्टोर करवा रहे हैं, ऐसे कैसे हाँ होगा। यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ कि क्या होगा। एरर होगा सर। नहीं, नहीं जैसे सर, याद है ना 5 यहाँ पर 2 के, देखो स्ट्रिंग का हाँ साइज क्या हाँ होता है, हाँ बड़ा ठीक होता है, है, बड़ा होता है, याद सही है। आया, है ना। तो आप 5 kg के जार में 2 kg का रख सकते हो, लेकिन 2 kg के जार में 5 kg नहीं एडजस्टेबल, है ना। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक कन्वर्ट करता है ना, और इसी को बोलते हैं ऑटो बॉक्सिंग, है ना। तो ये एक कॉन्सेप्ट ही है। तो जस्ट अभी हम लोग चेक कर रहे हैं, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंट, ओ सॉरी, इसमें क्या है कि स्ट्रिंग टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी फिर हो जाएगा, है ना। तो ये अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ऑटो बॉक्सिंग का बोला था ना, तो ये ऑटोमेटिक क्या होता है ना, ये हो जाता वही है सर, ना। इसकी तो टाइप उस वक्त कास्टिंग इशू नहीं करनी होगा। हाँ तो ये अनबॉक्सिंग और ऑटो बॉक्सिंग हम लोग करते हैं ना। तो जस्ट ये अभी आया था तो बस बता दिया, है ना। तो सिंपल सा क्या है, इसको हम लोग फिर से अनडू करते हैं, और जो सही है पहले उसको प्रिंट कर लें, क्योंकि जब प्रोग्राम सही होगा फिर हम लोग उसके बाद R&D करेंगे, है ना। तो सिंपल सा ये है। अब आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं साइज की बात कर रहा था, है ना। जैसे ये फ्लोट है ना, अगर यहाँ पर आप ए रख दो तो क्या होगा, स्ट्रिंग और इंटीजर कन्वर्टेबल नहीं होते, तो हम लोग टाइप कास्टिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी ए मिसमैच क्या है, करेगा क्योंकि इंटीजर सर पहले से प्रॉब्लम। हाँ, है ना, और एफ क्या है, फ्लोट है फ्लोट है है ना। वैल्यू। तो ये क्या है, फ्लोट का साइज क्या होता है, ज्यादा होता है ना। तो ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, है ना। बट ये फ्लोट किस टाइप का होगा, ये अब जो 10 था वो किस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोट में, है ना। तो ये ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग होता है ना। तो ये हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, है ना। तो फिलहाल के लिए इतना ही है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, नहीं सर।
ठीक है, तो आप लोग सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये जो एरर फाइल्स है ना, ये जरूर से याद रखना। जी ओके, और अब हम लोग आते हैं वापस से यहाँ पर। ठीक है, अब सिंपल सा है, जैसे int a इक्वल टू 10 दे दिया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एक फ्लोट पता है आपको, फ्लोट p इक्वल टू 20 दे दिया। ओके, सेव। तो पहले हम लोग इतना एक बार रन करके चेक कर लें, है ना, a एंड b, क्योंकि जब भी नेक्स्ट फाइल करना ना, तो पहले प्रीवियस जितना भी लिखा है उसको पहले रन करके चेक कर लेना कि उसमें तो कोई एरर नहीं है ना, तब तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सही रहेगा, है ना। रन। ओके, कोई एरर नहीं है ना, क्लियर। ओके, अब सिंपल सा ये है फ्लोट। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया इंटीजर, है ना, अगर लिख पाते, है ना, vb इक्वल टू 25, तो अब क्या होगा, इन केस कि हम लोग लिख पाते तो। सर ये डिफाइन नहीं कर पाएगा। है ना, सिंपल सा क्या है कि ये जो कीवर्ड है ये प्री डिफाइंड नहीं नहीं है। है ना, तो सिंपल सा वो एरर आएगा। तो आप या तो डिफाइन करो कि हाँ क्या है वो। तो जैसे ही यहाँ पर मान लो मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया इंट, और ये क्या लिखा है इंटीजर ना, तो ये कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, सेव, है ना। अब इसको पता है ना कि ये इंटीजर क्या है, इंटीजर है, इंट टाइप का है। तो अब कोई प्रॉब्लम होगा, सर होगा। है ना, जैसे सर ये सिंपल सा देखो ऐसे। डबल हाँ हाँ, कौन सा था फाइल, ये रहा। ये डबल ये सर ठीक है, यहाँ पर हम लोग ये डबल प्रिंट करा देंगे इंटीजर ना, पेस्ट, है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो रन करके पहले चेक कर लो क्या दे रहा है, इंटीजर कैन नॉट बी रिजॉल्व टू ए टाइप। सर ये बी भी 2 बार दे रखा है ना कहाँ पर, इंटीजर के सामने 25 की वैल्यू शो करना है। अच्छा ये वीवी, सॉरी, सर ये 10 लाइन में ये सर यही कह हाँ हाँ रहा था ठीक मैं। है ठीक है ठीक है। हाँ, ये टाइपिंग मिस्टेक्स है, तो जो भी मिस्टेक है, जैसे ये इंटीजर है ना, तो ये अपने को लिख के रखना है ना। अब ठीक है ना। तो अब हम लोगों ने Yes, sir. वैल्यू दे दी, तो उसको पता है ये क्या है, इंटीजर है ना। ठीक है, तो ये हो गया। तो सिंपल सा ये जो स्टेटमेंट है ना, ऐसे करके जो हम लोगों ने लिखा है, ये बैक कर दे, है ना। इंट a इक्वल टू 10, ओके, और इंट a एंड ऑफ स्टेटमेंट, और a इक्वल टू 10, ओके। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब हम लोगों ने यही किया है ना यहाँ पर, है ना। तो सिंपल सा इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सारी चीजें वही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, तो क्या है। सर हम्म? फर्स्ट में तो ये दिखा रखा है कि ये जो वेरिएबल है उसकी 10 की वैल्यू मतलब स्टोर कर रखी है, ठीक है। और सेकंड में ये दिखा रखा है कि ये जो है इंटीजर टाइप है जिसके पास हम्म। जो वैल्यू है वो 10 है। 10 मतलब है दोनों। हाँ, फिर से आप रिपीट करना, साउंड पूरा क्लियर नहीं आया, एक बार फिर से बताना। सर ये जो है वो इंटीजर टाइप का है, इसमें जो वैल्यू स्टोर कर रखी है वो 10 कर रखी है, ठीक है। नहीं, तो दोनों ए और इंटीजर टाइप की है ना। हाँ दोनों इंटीजर टाइप के हैं, बट इसमें क्या है इसमें इंटीजर को अलग डिफाइन कर रखा है और फिर बता रखा है कि ये जो हमारे पास वेरिएबल है उसमें 10 की वैल्यू स्टोर कर रखी है। ठीक है, तो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, देखो दोनों का काम एक ही है, बस क्या है ना, थोड़ा सा टेक्निकल जो यस होता है ना, जैसे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर ये डिफरेंस आ जाता है ना। तो वहां पर एक टर्मिनोलॉजी यूज होता है, इनिशियलाइजेशन, है ना, ओके, एंड सेकंड वन इज डिक्लेरेशन। सिंपल सा ये डिफरेंस पूछा जाता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरिएबल ए को डिक्लेयर कर रहे हैं, यस सर। ओके। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, वेरिएबल ए को तो डिक्लेयर कर ही रहे हैं, लेकिन उसके इनिशियल वैल्यू को इनिशियलाइज भी कर रहे हैं। समझ में आया, है ना। तो दोनों स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया। यही जब स्टेटमेंट लिखोगे तो सिंपल से क्या है, सिर्फ आप डिक्लेयर कर रहे हो कि यहाँ इंटीजर क्या है, ए टाइप का जो वैल्यू है उसका वैल्यू ए है। जब यूज करेंगे उसके पहले इसके पास वैल्यू होना चाहिए, तभी तो वो प्रिंट करेगा ना। और यहाँ पर क्या है, जब आप डिफाइन कर रहे हो, है ना, डेफिनेशन जब डिफाइन कर रहे हो, तभी आप इसका इनिशियल वैल्यू क्या दे रहे हो,
10। तो इसको एक तरह से आप बोल सकते हो इनिशियलाइजेशन। तो जब भी इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन रहते हैं, जैसे आप लोग बताओगे है ना, एज एक्सपीरियंस ही बताओगे, लेकिन क्या होता है स्टार्टिंग कहीं ना कहीं कोर जावा से ही होता है, बहुत बेसिक से होता है, तभी तो समझ में आएगा ना कि आपको इतना आता है। तो कोई डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेगा कि स्प्रिंग बोर्ड पर आपने एनोटेशन यूज किया था तो वो कैसे होता, क्या मतलब स्प्रिंग या हाइबरनेट के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पहले आपको वो बेसिक से ही स्टार्ट करेगा। तो बेसिक में कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना। और सबसे ज्यादा जो आते हैं वो होते हैं स्टैटिक कीवर्ड से, कि हम लोग क्या करते हैं, और कलेक्शन से, है ना। तो वो भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। डिक्लेरेशन और डेफिनेशन और इनिशियलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले ये हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये जो वैल्यू है यूज होने के पहले, जैसे हम लोग इसको यहाँ पर भी क्या कहते हैं वैल्यू असाइन कर सकते हैं ना। तो यही असाइनमेंट भी जो है ना ये सेम है। ये जो स्टेप है इसको क्या बोलते हैं, असाइनिंग, असाइनिंग द वैल्यू, है ना, मतलब असाइनमेंट, है ना। तो सिंपल सा यहाँ पर क्या करें हम लोग, वैल्यू असाइन कहाँ पर कर सकते हैं, तो जब यूज हो उसके पहले भी कर सकते हैं। डिक्लेयर कहाँ कर दिया हम लोगों ने, यहाँ पर सबसे टॉप पर कर दिया। क्यों, क्योंकि अपने को पता है कि इन फ्यूचर अपने को इन सारी चीजों का वर्क आना है, लेकिन वैल्यू क्या है मालूम ही नहीं है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो जब वैल्यू पता चलेगा तब हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। समझ में आ रहा है दोनों का डिफरेंस, है ना। यस सर। जब वैल्यू पता चलेगा तब हम लोग उसको असाइन करवा देंगे। फिलहाल अपने को पता है कि हाँ, जैसे मान लो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई प्रोग्राम लिखना चाहते हो, है ना। तो आपको पता है कि प्रिंसिपल चाहिए, टाइम चाहिए, और क्या रहता है, इंटरेस्ट रेट चाहिए, है ना। तो ये तीनों हम लोग ने डिक्लेयर कर दिया। जब उसका वैल्यू पता चलेगा तब हम लोग उसको असाइन करवा देंगे। तो सिंपल सा ये डिफरेंस आता है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। यस सर। यस सर, क्लियर है। है ना। तो अब इसमें से एक दो क्वेश्चंस है, मैं आई आस्क। यस सर। यस सर। पहले आप लोग पूछ लो फिर मैं पूछूंगा, इसलिए एक बार अच्छे से देख लो। कोई है ऐसा हाई फाई, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, क्या है बस बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले हैं, है ना। यहाँ तक क्लियर है, होपफुली क्लियर होगा, कुछ है भी नहीं और आगे भी कुछ नहीं होगा। मैंने यस फर्स्ट डे भी बोला था, है ना। आप लोग इतना करते जाओ। अब इसको अगर असाइन यहाँ पर कर दिए तो क्या होगा, यही सारे क्वेश्चंस है। ठीक है सर। हम्म? सर इसमें जो क्या ये होगा, 11 में जो आपने डिफाइन किया इंटीजर इक्वल टू 25, यहाँ पर तो कंपाइल एरर आ जाएगी। सिंपल सा आ जाएगा। क्यों, यस सर, क्योंकि टॉप क्योंकि टू अब बॉटम ये लाइन आया, ये लाइन आया, ये लाइन आया, उसका यस जब वो इस लाइन पर यस आएगा तो इसका वैल्यू वो सर्च करेगा ना। वैल्यू सर्च तो आपने करेगा। दिया ही नहीं, यस सिर्फ क्या किया है, डिक्लेयर यस कर दिया है ना। तो इसको वैल्यू यस चाहिए, चाहे आप दो या कंपाइलर दे, इसको वैल्यू चाहिए चाहे जो कोई भी वैल्यू दे, है ना। तो यही डिफरेंस हो यस जाता है। क्लास लेवल पर जब डिक्लेयर करते हैं ना तो वहां पर क्या होता है, क्या कहते हैं, कंपाइलर जो है ना वैल्यू दे देता है ना। लेकिन जब आप लोकल लेवल पर डिफाइन करोगे तो क्या होता है, वहां पर वो वैल्यू असाइन करता है। तो अपने पास मैंडेटरी है कि जब भी आप लोकल लेवल पर कोई भी चीजें डिफाइन करोगे ना, है ना, कोई भी चीज, क्यों, इसको जो है ना वेरिएबल बोलते हैं। ये जस्ट अभी 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। यस ओके, तो सिंपल सा क्या हो गया, ये हो जाता है ना। तो सिंपल सा है कि इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर ही डिफाइन करेंगे, ठीक है से, है ना। यहाँ तक क्लियर है। तो ये जो डेटा है ना, फ्लोट के लिए हम लोग यहाँ पर एफ लिखते हैं, है ना, तभी डिक्लेयर होता है। तो ये जो डेटा है, तो हमारे पास क्या होता है, कुछ जो डेटा है, डेटा टाइप, है ना, ये इंटीग्रल टाइप का है कि कैसा है। तो ये कुछ हमारे पास क्या है ना, प्री डिफाइंड होते हैं, है ना। तो वो प्री डिफाइंड जावा में कितने हैं, 8 टाइप के हैं। कौन कौन से हैं पता है, याद है, यस थोड़ा बहुत अगर याद हो, पता हो। हम्म, करेक्टर इंटीजर मैं बताता हूँ। डॉट हाँ, देखो ये तीनों तो है ही, इंट फ्लोट, मतलब यस दो तो है ही, सर, कैरेक्टर, है फ्लोट, ना। कैर, अब क्या होता है ये, डबल। हाँ, तो हाँ, लॉन्ग, तो अब क्या होता है, सिंपल सा, जैसे पेंट या फिर इंक एस्केप ही, क्योंकि उसमें चेंज करने में अच्छा रहता है। आप लोगों ने इंक एस्केप कर लिया था डाउनलोड, क्योंकि जब इमेज एडिटिंग पर जाओगे ना तो थोड़ा बहुत ये यूज होगा। तो थोड़ा बहुत आप लोग भी ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो तो यूज टू होते जाओगे, है ना। तो डॉक्यूमेंट सिंपल सा क्या होता है, जैसे पता ही है मेमोरी में क्या रहता है ना। जैसे ये मेमोरी है अपनी पूरी साइज, ओके, एक हो गया। हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन कलर का। तो ये पार्ट वाइज पार्ट डिवाइड रहता है ना, तो इसको पहले कलरलेस कर दें ना, और इसमें हम लोग 8 बिट का बना देते हैं।
इसको सबसे पहले बाउंड्री कर दो। आ गया स्ट्रोक। ओके, ठीक है। ये थोड़े बहुत जो है ना, जैसे जैसे करते जाओगे ना वो समझ में आता जाएगा, तो कुछ ऐसा हाई फाई नहीं है। ओके, कुछ डिफरेंट कलर हुआ जो कि दिख जाए, है ना, सफिशिएंट है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पे बिट बनाते जाते हैं और इसका कलर कुछ भी कर दो रेड। ओके, 8 बिट, है ना। तो मेमोरी में पता है ना, 1 बाइट में 8 बिट रहता है, 1 बाइट Yes, में sir. 8 बिट होता है। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 मान लो 8 हो गए। ओके, सिंपल सा है। तो क्या होता है कि 1 बाइट में हम लोग कितना मेमोरी स्टोर कर सकते हैं? 0 से स्टार्ट होता है ना। तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन कैसे होता है, तो हम लोग उतने डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं, बस अभी थोड़ा सा मेमोरी साइज के लिए बस समझा रहे हैं। ओके, तो कितना होता है, तो 2 टू द पावर 8, है ना। और पावर प्रोग्रामिंग में कैसे डिनोट करते हैं, तो डबल इंटू से, है ना। मतलब डबल जैसे इंटू करोगे, 2 इंटू 2 क्या होता है, 4, है ना। लेकिन अगर स्क्वायर करना है, जैसे 2 इंटू 2 तो ठीक है नॉर्मल सा, 2 इंटू 4 क्या इतना होता है, 8, है ना। यही अगर प्रोग्रामिंग में अगर आपको पावर का करना है तो कैसे करते हैं हम लोग, डबल, मतलब पावर अगर फंक्शन यूज ना करो तो 2 डबल उसके साथ, है ना। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो 2 इंटू 4 ये कितना हो जाएगा, सिंपल सा 16, है ना। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जैसे 1 बाइट है तो 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट, है ना। सिंपल सा ये क्या है, क्या कहते हैं, मेमोरी जो हम लोग साइज है ना उसका यूनिट है ना। द मिनिमम वन इज 1 बिट, है ना। तो अब क्या होता है कि 1 बाइट में 8 बिट है, तो ये कितना मैक्सिमम स्टोर कर सकता है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल सा हम लोग, तो 2 टू द पावर जो भी आप जितने बाइट का दो, तो अगर किसी को 1 बाइट का दे रहे हो तो कितने हो गए, 8 बाइट हो गया, 8 बिट हो गया, है ना। तो कैसे करते हैं, तो -1, तो इनटू मतलब पावर, और 8 है तो 7, तो ये कितना हम लोग ऐसे ही करके कैलकुलेट करेंगे, तो ये क्या आ जाता है, 4 प्लस 2 प्लस 1, और ये कितना हो गया मैक्सिमम वैल्यू से 7। तो अगर 3 बिट का है तो आप मैक्सिमम कितना वैल्यू स्टोर कर सकते हो न्यूमेरिकल का, 7 तक, है ना। तो सिंपल सा ऐसे ही रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, मेमोरी को डिवाइड करते जाते हैं, तो 1 बाइट से स्टार्ट करते हैं, है ना। ओके, तो सबसे पहले 1 बाइट, 1 बाइट, तो अगर मान लो 1 बाइट का मैक्सिमम कितना कैपेसिटी हो गया, 2:2, और 8 है तो -7, तो ये कितना वैल्यू हो जाता है, कोई बता सकता है, 128, हाउ मच? 128, sir. तो 128 जो है ना, उसमें से आपको सिंपल से क्या करना है, एक माइनस कर देना है ना। क्यों, क्योंकि 0 भी तो इंक्लूसिव रहता है ना। तो ये जो फॉर्मूला बनता है सिंपल सा -1, है ना, 1 बाइट का है, तो ये कितना हो जाएगा, 127। अगर कोई 2 बाइट का है ना, तो इसमें कितने बाइट हो जाएंगे, 2:2। अब ये 2 बाइट मतलब कितने बिट हो गए, 16 हो गए, है ना। तो 16, और 16 की जगह हम लोग को क्या लिखना है, एक माइनस करके, तो 15, और यहाँ पर माइनस जो भी वैल्यू आएगा 1। तो ये वैल्यू कितना स्टोर कर सकता है, तो ये हम लोग चेक कर लेंगे, क्योंकि ये पूरा न्यूमेरिकल डेटा रिमेम्बर याद करना पॉसिबल नहीं है, ये 32,000 कुछ होता है लगभग, है ना। तो वैसे ही अगर मान लो किसी को 4 बाइट मेमोरी एलोकेट है ना, तो वो कितने तक का स्टोर कर सकता है, 2:4 बाइट का मतलब हो गया 32, तो 31, और उसके बाद -1, है ना। तो ये कितना होता है, 6 लाख, मतलब 6 लाख या कुछ ऐसे ही, 2 21 22 लाख के लगभग होता है ना। तो ये इतना वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो हम लोग जो है ना, हाँ कुछ ऐसा ही था, तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू याद करना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग चेक कर लेंगे। तो अगर किसी को मेमोरी 1 बाइट का दिया हुआ है ना, तो वो कितना मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर सकता है, 127, है ना। अगर 2 बाइट का दिया हुआ है तो कितना मैक्सिमम स्टोर कर सकता है, जो भी इसका वैल्यू आउटपुट आता है ना, 32,000 कुछ का आता है, हाँ, मतलब ऐसे ही रफली लिख देते हैं, है ना, इतना रहता है। और थर्ड वाले का कितना रहता है, 21 लाख कुछ रहता है ना, जो भी मान लो यही है ना। एग्जैक्टली याद तो रहता नहीं है, क्योंकि ये याद रखना भी नहीं है,
हम लोग ये प्रोग्रामिंग के थ्रू सारी चीजें कर लेते हैं। ओके, हम्म, तो सिंपल सा ये है कि ये जैसे हो गया, है ना। अब आपको मान लो प्रोग्राम है ना, आपको पता है कि जो वैल्यू है आपकी वो 65 है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो आप कौन सा डेटा टाइप यूज करोगे, 4 बाइट वाला कि 2 बाइट वाला कि 1 बाइट वाला? सर क्या? जैसे मान लो 1 बाइट वाला। 1 बाइट जो है ना वो मैक्सिमम इतना वैल्यू स्टोर कर सकता है, 2 बाइट हम्म, इतना कर सकता है और 4 बाइट इतना कर सकता है। मेरे हम्म, पास कुछ इंटीजर है ना, हम्म, जिसका वैल्यू है 65 या 56, तो कौन सा चूज करोगे? फर्स्ट वाले 4 वन बाइट वाला बाइट। स्पेस ये कि ये? क्योंकि सिंपल सा है, अगर 2 बाइट वाला स्टोर करेंगे तो ये वेस्ट ऑफ मेमोरी हो जाएगा ना अपने वेस्ट लिए, ऑफ 2 बाइट का मेमोरी। एक्स्ट्रा, है ना। 4 बाइट वाला चूज करोगे तो 3 बाइट का एक्स्ट्रा है। अगर इसकी जगह 156 है तो कौन सा चूज करोगे? 2 बाइट का। सिंपल सा 2 बाइट, है ना, क्योंकि ये 127 वाले में तो स्टोर होगा नहीं 1 बाइट में, तो अपने को ये वाला लेना पड़ेगा। और यही अगर ये जो भी वैल्यू है ना, इसको थोड़ा सा बढ़ा दें, ये अगर ये वैल्यू स्टोर करना होगा तो फिर हम लोग किसको चूज करेंगे? इस वाले को चूज करेंगे ना, हम्म, है ना। और इससे भी ज्यादा अगर वैल्यू हो गया तो फिर क्या होगा? एक और होता है 8 बाइट का, 8 बाइट। है ना, वो और ज्यादा रहता है वैल्यू, वो एग्जैक्टली याद रखना पॉसिबल भी नहीं है ना। हम्म, तो हम लोग जस्ट प्रोग्राम में चेक कर लेंगे कि क्या रहता है। ओके, मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू होते हैं, है ना। तो अगर मान लो इससे ज्यादा वैल्यू है ना, कुछ भी एक भी ज्यादा वैल्यू है, तो हम लोग किस में स्टोर करेंगे उसको? 8 बाइट वाले में, है ना। तो क्या था, ये मेमोरी सेव करने के लिए प्रोग्रामिंग में, क्योंकि जब इनिशियली बना था, है ना, तो सबको पता है कि उस वक्त मेमोरी काफी कॉम्पैक्ट थी, 1-2 MB आता था, है ना, या 10 MB 20 MB, है ना। तो सेव करने के लिए क्या किया गया कि अलग अलग डेटा टाइप का नाम दे दिया गया। तो सबसे जो बेसिक है ना, उसका नाम दिया गया था बाइट। हम्म, ओके, तो बाइट भी क्या है, इंटीजर में 4 टाइप के, तो बाइट को मेमोरी स्पेस कितना दिया गया? सिंपल सा 1 बिट। 1 बाइट। ओके, है ना। देन उसके बाद जो नेक्स्ट आया उसको नाम दिया गया शॉर्ट। ओके, तो शॉर्ट को कितना दिया गया? 2 बाइट। उसके बाद जो इंट है उसको कितना स्पेस दिया गया? 4 4 बाइट। और इसके बाद फोर्थ वन जो है वो है लॉन्ग। लॉन्ग। लॉन्ग को कितना स्पेस दिया गया? सिंपल 8 सा बाइट। 8 बाइट, है ना। तो अब हम लोग इस फाइल पे जाते हैं, सिंपल सा है। ओके, और ये बाकी चीजें हटा दें, सिंपल सा है। अब देखो, हम लोगों ने ये डेटा टाइप क्या लिया है? इंट लिया हम्म, है ना। इंट का मेमोरी कितना है? बहुत ज्यादा 4 बहुत ज्यादा। है ना, 4 तो ये तो वेस्ट ऑफ मेमोरी है ना, अपने को स्टोर क्या करना है? सर 10 10 ही करना है ना। तो ये हम लोग डेटा टाइप क्या ले लें यहाँ पर? जो सबसे छोटा है, कौन सा है बाइट। वो? बाइट। बाइट। तो ये बाइट हो गया। अब ये ए जो है, ये ए कर दो इसको, ठीक है। तो ये सेम चीज वही प्रिंट करेगा, हम्म, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बट डिफरेंस क्या आया कि ये इसने मेमोरी सेव कर कम लिया। ले। इसकी जगह आप शॉर्ट भी ले सकते हो ना, हम्म, है ना, क्योंकि शॉर्ट भी तो 2 MB का होता है, तो ये भी वही चीजें प्रिंट करेगा। और पॉसिबल एक्शंस क्या है? तो बाइट, सॉरी, बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग, ये चारों क्या है? न्यूमेरिक डेटा के हैं। बस क्या है डिफरेंस, क्या है? रेंज में। रेंज यस। मतलब कितना मेमोरी उसको एलोकेटेड है ना। तो ये भी सेम चीजें प्रिंट करेगा, बस क्या है, मेमोरी लोकेशन सेव होगा। तो जैसे मान लो आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो, वहां पर क्या है, आपको एज लेना है ना। तो एज अगर ह्यूमन का लेना है तो किसी का 256 से ज्यादा तो नहीं होगा ना। यस सर। 256 साल का कोई हो सकता है क्या? नहीं। रियलिटी में तो पॉसिबल नहीं है। हम्म, तो आप कौन सा डेटा टाइप उसके लिए चूज करोगे? अगर मान लो आपको क्या बोलते हैं, इंट मतलब एज के लिए लेना है कुछ भी, तो बाइट बाइट ले किस लो। डेटा टाइप, है ना, सिंपल सा, क्योंकि बाइट का कितना वैल्यू होता है? 2⁸ 127 होता है ना। तो 127 साल 127। से ज्यादा तो कोई होगा नहीं। तो हम लोग हम्म, इसको क्या लेंगे? हमेशा बाइट ही लेंगे ना। तो ये क्या होगा, हम्म, हमेशा मेमोरी सेव करेगा। अब जो हम्म, पर्सन है ना, उसकी सैलरी भी होगी। हम्म, इंट, हम लोगों ने उसका नाम दे दिया सैलरी। तो सैलरी कितने डिजिट में हो सकता है? मतलब अगर हम लोग मंथली बात करें, है ना, तो अगर आप मान लो मंथली 5000 हम्म, है ना, तो फिर हम लोग यहाँ पर शॉर्ट ले लेंगे, हम्म, है ना। ओके, सॉरी, ये डेटा टाइप चेंज करना था, शॉर्ट। और इसको क्या करते हैं? सैलरी। ओके, फ्रेशर, है ना। तो फ्रेशर की 5000 हो गई। ओके,
लेकिन अगर यही कोई एक्सपीरियंस हो, उसकी सैलरी 50,000 है ना, उसकी सैलरी 50,000 है, तो वो शॉर्ट में एक्सेप्ट कर पाएगा क्या नहीं सैलरी एक्सपीरियंस? तो इसके लिए डेटा टाइप हमको क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट का रेंज कितना होता है, 32,000 के लगभग होता है ना शायद, है ना, तो 32 से ज्यादा है, तो इसकी जगह हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, इंट, इंट है ना, सिंपल सा है। अब अगर एक और डेटा टाइप आ गया कि वो जैसे सैलरी 20-22 लाख से कोई अमाउंट ज्यादा हो, तो उसको क्या कर सकते हैं, मतलब 2-3 करोड़ से ज्यादा हो, तो क्या बोल सकते हैं, कोई ऐसा टर्म बताओ जो 2 करोड़ से ज्यादा हो नॉर्मल। हाँ, विच वन? हेलो, हेलो, आवाज नहीं है ठीक से, फिर से बोलना। लॉन्ग लेंगे इसमें। हाँ वो तो लेंगे, लेकिन मतलब कुछ वैसा समझ में भी तो है कि हम लोग प्रोग्राम में यूज करने जा रहे हैं, है ना, तो क्या लेके ताकि वो फिजिबल हो। जैसे सैलरी फ्रेशर 5,000 है, सैलरी एक्सपीरियंस 50,000 है, इट्स ओके। 2 करोड़ कंपनी टर्नओवर हो सकता है ना, तो अगर ये लेना है तो सिंपल सा है कि अगर 2 करोड़ से ज्यादा है, 2.5, 3, 5 करोड़ है, तो फिर आप उसको किस में लोगे, लॉन्ग टर्म में ही लोगे ना, है ना, तो ये लॉन्ग में हम लोग ले लेंगे। जैसे ये तब मान लो ये करोड़ से ज्यादा हो, तो इसको हम लोग ने क्या किया, लॉन्ग में। और यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, एक एल ये दे देते हैं, है ना, से एरर क्यों दे रहा है, आउट ऑफ रेंज, ये भी ज्यादा हो गया, तो इसको कम कर दो थोड़ा, क्योंकि टाइप करने में कितने हैं, ठीक है, सॉरी, ओके, ये है, क्योंकि ये जो लास्ट में है ना, ये 1 नहीं है, एल लिखा हुआ है ना, तभी वो डिनोट करता है कि ये डेटा टाइप जो है ना 1 है। तो आप इसको जितना रेंज है वहां तक बढ़ा के चेक कर सकते हो, ये रेंज ज्यादा हो गया, तो यहीं तक है वो, ठीक है, या क्या फिर से, चलो एल इतने ही पे मान लेते हैं, यही 2 करोड़ से ज्यादा है ना रफली। तो हम लोग कैसे लेंगे, तो जो डेटा टाइप आपको लेना है उसी टाइप का डेटा टाइप आपको क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक, यस है ना। सर। अब ठीक है, अब नेक्स्ट जैसे ये हो गया इंटीग्रल का, तो वैसे ही अपने पास और भी 4 डेटा टाइप है। एक होता है फ्लोट, याद है ना, तो फ्लोट का भी रेंज होता है। फ्लोट कितना रेंज होता है ना, कुछ भी ले लो, एफ इक्वल टू 2.5, है ना, तो फ्लोट में भी रेंज होता है। तो फ्लोट का रेंज कितना होता है, कितना टाइप कितना मेमोरी एलोकेट किया गया था फ्लोट को, किसी को याद है? 4 बाइट। 4 बाइट, है ना, तो फ्लोट को कितना किया गया था, फ्लोट 4 बाइट, है ना, तो सिंपल सा क्या है, तो यहाँ पर फ्लोट, तो फ्लोट के साथ क्या है ना कि अगर यहाँ पर आप एफ नहीं लिखोगे, है ना, तो ये क्या कंसीडर कर देता है, ए फ्लोट में एक और टाइप का आता है सिंपल सा डबल, है ना, उसको कितना एलोकेट किया गया था, 8 बाइट, मतलब मान लो 4 बाइट से ज्यादा हो गया, तो इसको कितना एलोकेट किया गया था, 8 बाइट, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर आप बाय डिफॉल्ट अगर एफ नहीं लिखते हो, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद, तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है फ्लोट में, है ना। तो हम लोग क्या ले लें, एक डबल, पहले इसको चेक कर लें, है ना, इतना सही है कि नहीं, है ना, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि यहीं पर अभी आपको एक चीज पता चलेगा, क्या नॉट रिजॉल्व टू है कंपाइलेशन, कौन सा वेरिएबल, अच्छा ए यहाँ से हट गया ना, ए वेरिएबल नहीं है, हम लोगों ने क्या दे दिया था, एज, तो इसको कॉपी करके इसको एज वेरिएबल बना दो अब, ठीक है, इसीलिए हर बार चेक करके ये नेक्स्ट कंटिन्यू करना है। ओके, 10 प्रिंट हो गया, है ना। अब ये एफ हटा दो, है ना, तो बस एक चीज ध्यान रखना है, अगर आप प्रोग्रामिंग में मतलब जावा में 2.5 लिखा है ना, इसके बाद एफ नहीं लगाया, तो ये ऑटोमेटिक क्या कंसिडर करता है कि ये डबल टाइप का है। तो डबल टाइप का रेंज कितना है, 8 है, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 4 बाइट में, तो ये क्या होगा, सिंपल सा फिर एफ नहीं लगाओगे तो ये क्या कंसिडर करेगा, ये डबल टाइप का है, तो ये 8 बाइट का देगा। तो हम लोग को फिर से वही टाइप कास्टिंग जो याद है ना, मतलब ऑटोमेटिक करना पड़ेगा। तो ये दिख रहा है टाइप मिसमैच, क्या दे रहा है, कैन नॉट कन्वर्ट डबल टू फ्लोट। तो अगर आपको फ्लोट लेना है तो एफ करना पड़ेगा, है ना, एरर आ गया, ओके सही है, कोई एरर नहीं है, तो रिफ्रेश, कोई एरर है नहीं है, है ना, तो इसको क्लियर कर दो,
ओके, तो और वैसे ही हम लोग क्या लेते हैं, डबल TOUBLE, और DD इक्वल टू कोई वेरिएबल नहीं है ना, 2.5 से, ठीक है। तो ये भी फ्लोट है और ये भी फ्लोट है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर आपने इसके बाद F जो है ना ट्रेलिंग में F नहीं लगाया, तो ये ऑटोमेटिक किस में कन्वर्ट हो जाता है, डबल टाइप में, डबल। है ना। Yes, तो ये सिंपल सा क्या होगा, अभी अगर नहीं लगा तो ये डबल टाइप का, तो इसका डेटा टाइप हम लोगों ने क्या दिया, DD दिया है, तो ये तो रेंज इसका सेम ही है ना, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो रन कर लो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हुआ ये है ना, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है yes sir. है ना। तो अब सिंपल सा ये है कि आप लोग को जितने भी डेटा टाइप के एरर्स है ना, वो करने हैं पूरे के पूरे, ओके। तो अब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हाँ, तो ये आप क्वेश्चन। तो हेलो, Yes sir. कंटिन्यू करेंगे जस्ट लास्ट 5-10 मिनट्स, ओके। क्योंकि ये हो जाएगा ना, तो कल जब दोबारा रिपीट करेंगे ना, तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो अब हम लोग सिंपल सा वापस से यहाँ पर चलते हैं, है ना, इसको हटा दो इंट, और यहाँ पर ना लिख के हम लोग डायग्राम में ही लिख लेते हैं। पेंट कहाँ गया, है ना, तो ये रहा इंट a इक्वल टू 10, ओके, है ना, Yes sir. ओके। सिंपल सा a इंट इक्वल टू 10, सॉरी, ओके, है ना। तो इसमें क्या है, ये जो इंट है ना, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा टाइप, है Yes ना। sir. जो इंट है इसको क्या बोलते हैं, डेटा टाइप। तो जैसे हम लोगों ने ये Data type. वो जितने भी मतलब जैसे कुछ नाम तो देते हैं ना, नोमेनक्लेचर करते हैं, तो ये जैसे बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपल सा डेटा टाइप, ओके। जो सेकंड होता है ए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएबल, Very है ना, वेरिएबल नेम। तो ये जो ABC या जो भी लिखा है, तो जब भी हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, एज क्या है, वेरिएबल है, सैलरी फ्रेशर क्या है, वेरिएबल है, सैलरी ई क्या है, वेरिएबल है ना। तो ये वेरिएबल नेम्स है, तो इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ये जो इक्वल साइन है, इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, operator. Yes. है ना, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पर जितने भी हैं वो सब के सब क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, और इसका काम क्या है, तो राइट साइड में जितने भी चीज एक्सप्रेशन है, जो भी एक्सप्रेस है, उसको कैलकुलेट करके इसके वैल्यू पे जाके स्टोर करना, है ना। तो वेरिएबल हम लोग फिर से एक बार डिफाइन करेंगे, बस अभी बता रहे हैं कि इसको वेरिएबल बोलते हैं, है ना। ये जो है, ये टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं, यही इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए Constant. ये लास्ट का ये जो है 10, Sir, constant. इसको क्या बोलते हैं, Constant sir. Constant. कांस्टेंट नहीं, Constant. कांस्टेंट वो होता है जिसका वैल्यू कांस्टेंट हो, मतलब वो वेरिएबल जिसका वैल्यू कांस्टेंट हो, मतलब वैल्यू चेंज ना कर पाए हम लोग, वो होता है कांस्टेंट। जैसे इसको वैल्यू बोलते हैं ना नॉन टेक्निकली, Yes sir. है ना, सिंपल सा नॉन टेक्निकली हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू। यही जो वैल्यू होता है, ये टेक्निकल हम लोग इसको बोलते हैं लिटरल्स, ए इक्वल टू क्या बोलते 10 हैं जैसे लिखा है ना, सर, लिटरल्स मैं अभी लिख रहा हूँ, है ना। तो इंट क्या हो गया, डेटा टाइप, ओके। ए क्या हो गया, वेरिएबल नेम, ओके। देन इक्वल क्या हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर, है Yes ना। sir. एंड जो ये 10 है, इसी को हम लोग जो वैल्यू बोलते हैं जनरली, इसी को क्या बोलते हैं, लिटरल्स, है ना, सिंपल सा है, ओके, ठीक है। तो लिटरल्स क्या होते हैं, वो डिपेंड करता है किस टाइप का है। जैसे ये कौन सा है, 10 है, तो ये क्या हो गया, कौन सा लिटरल हो गया, इंटीग्रल, मतलब इंटीजर वैल्यू। तो इंटीग्रल में कौन कौन से थे अपने, याद है, 10 था, है ना, मतलब शॉर्ट, बाइट, इंट और लॉन्ग, है ना। तो 10 हो गया, ये भी कौन सा हो गया, ये इंटीग्रल। जैसे हम लोग थोड़ा सा डिवाइड करते जाते हैं, इंटीग्रल लिटरल्स, है ना। तो ये भी 10 है, और इसको हम लोग एल भी लिखते थे ना, लॉन्ग के लिए ले रहे हैं, तो ये भी ऐसे ही लिखते हैं, है ना। तो ये किस टाइप का हो गया, इंटीग्रल, जिसमें सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू हो, 0 से 9 के बीच में जो भी कॉम्बिनेशन का हो, मतलब जिसका जितने तक रेंज हो। तो ये जो वैल्यू है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीग्रल लिटरल्स।
फ्लोट था 10.0 एंड 10.0 f, ये कौन सा हो गया? फ्लोट लिटरल्स, है ना, जो जिस टाइप का है वैसा ही हम लोग नाम देते हैं, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? फ्लोट लिटरल्स। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, नीचे वाला भी फ्लोट ही है, दोनों सेम ही बोलते हैं, है ना। नहीं देखो, डबल हो जाएगा तो ये डबल डेटा टाइप है, मैं सिर्फ वैल्यू की बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये भी फ्लोट लिटरल्स में ही आता है, जैसे हम लोग इसको बोल रहे हैं ना इंटीग्रल, एल लिखो, शॉर्ट लो, कोई भी लो, तो वो तो डेटा टाइप अलग हो गया ना। यहाँ पर हम लोग जो इसको बोलते हैं, इसको फ्लोट लिटरल्स बोलते हैं, है ना, मतलब लिटरल जो वैल्यू है ना उसको लिटरल्स बोलते हैं, उसको को हम लोग कैटेगराइज करते जा रहे हैं कि हाँ किस टाइप का होता है और किस टाइप का नहीं होता है। नेक्स्ट होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब आपके कीबोर्ड पर जितने भी कैरेक्टर्स दिख रहे हैं ये पूरे के पूरे, है ना, सिंगल कैरेक्टर एक, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग कैर लिटरल, है ना। क्या बोलते हैं? कैरेक्टर लिटरल, मतलब सिंपल सा कैरेक्टर लिटरल्स, ठीक है। तो ये लिखते कैसे हैं सिंगल कैरेक्टर? तो जैसे मैंने कुछ भी टाइप किया है ना, तो इसका सिंटेक्स क्या होता है? ये हमेशा आपको सिंगल कोट्स में ही लिखना है ना। तो ये क्या हो गया? सिंगल कैरेक्टर। तो ये जितने भी आपके कीबोर्ड पर साइंस है सबके सब क्या है? एक सिंगल कैरेक्टर है। तो जैसे कीबोर्ड ओपन कर लिया, है ना, जैसे ये मान लो शिफ्ट, है ना, और ये किया, तो ये जो प्रिंट हुआ है मतलब यहाँ पर सिंगल, है ना, तो ये जो सिंगल पैरेंथेसिस ओपनिंग ओपन हुआ है ये भी क्या होगा? सिंगल कैरेक्टर लिटरल्स। ओके, है ना। तो और लिखते कैसे हैं? तो हम लोग सिंपल सा सिंगल कोट में। एंड द लास्ट वन स्ट्रिंग, है ना। स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं? तो आपको पता ही है, डबल कोट्स में, है ना, और यहाँ पर जो भी आप वैल्यू लिखना चाहो डबल कोट्स में, और यहाँ पर जो भी आप वैल्यू लिखो, तो ये जो वैल्यू है ये कौन सा हो गया? स्ट्रिंग लिटरल हो गया, है ना। तो ये 4 टाइप के लिटरल्स होते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखो, ओके, माई जावा या फिर मैं whatever you want to write, ओके, सिंपल सा है। तो ये क्या हो गया? स्ट्रिंग लिटरल। तो स्ट्रिंग लिटरल को आइडेंटिफाई कैसे करोगे आप? जो भी चीजें होंगी वो डबल कोट्स में होगा, तो वो डबल कौन सा कोट लिटरल हो गया आपका? स्ट्रिंग स्ट्रिंग लिटरल। कैरेक्टर कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो वो सिंगल कोट्स में सिंगल होता कोट है ना। फ्लोट कैसे होगा? तो वो पॉइंट से होगा, है ना, और ये रिलेशनशिप वाला पॉइंट नहीं है, मतलब दशमलव वाला पॉइंट, है ना, ठीक है। इंटीजर कैसे होगा? तो सिंपल सा, या तो एल होगा लास्ट में, है ना, ये एल कैरेक्टर है, मैं कैपिटल ही लिख देता हूँ ताकि पता चले, है ना, या फिर नॉर्मल इंटीजर होगा, है ना। तो यही 4 टाइप के बस लिटरल्स होते हैं जो कि जेवीएम जो है ना आइडेंटिफाई करता है ना। तो अपार्ट लिटरल्स, जैसे ए लिख दिया आपने, है ना, तो कैरेक्टर स्ट्रिंग है, तो ये कैरेक्टर हुआ क्या? ये दो सिंगल कैरेक्टर को ही कैरेक्टर बोलते हैं लिटरल्स में, तो आपका सिंगल कैरेक्टर होना चाहिए। तो आपने 2 बार अगर ए टाइप कर दिया तो ये क्या हो गया? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स जो होता है वो स्ट्रिंग हो जाता है ना। तो ये आपका कैरेक्टर लिटरल रहा कि स्ट्रिंग हो गया? कैरेक्टर हो गया सर। है ना, स्ट्रिंग हो गया। तो सिंपल सा स्ट्रिंग है, तो आपको इसको किस में लिखना पड़ेगा? डबल कोट्स में लिखना डबल पड़ेगा, कोट क्योंकि सिंगल कैरेक्टर में, कैरेक्टर लिटरल में सिर्फ सिंगल कैरेक्टर ये अलाउड है, मतलब वन टाइम, चाहे आप कुछ भी लिखो, चाहे आप परसेंटेज साइन लिख दो, है ना, तो ये भी सिंगल कैरेक्टर ही है ना। तो अगर इस टाइप का वैल्यू लेना है तो हम लोग किस में लेते हैं? सिंपल सा कैरेक्टर में। ओके, तो जेवीएम में क्या होता है? सिंपल सा रूल है, इन लिटरल्स के अलावा, ठीक है, और जो प्री डिफाइंड कीवर्ड्स है उनके अलावा बाकी आप कुछ भी यूज करोगे ना, कोई भी वर्ड, है ना, चाहे क्लास के लिए या वेरिएबल के लिए या मेथड के लिए, वट एवर एनी अदर वर्ड अपार्ट फ्रॉम लिटरल्स एंड 53 कीवर्ड्स, एवरीथिंग यू हैव टू डिफाइन। समझ में आया? ये जो लिटरल्स है सिर्फ इसी को आइडेंटिफाई करता है जेवीएम, है ना, और जो प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं वो कितने हैं? 53। उसके अलावा जो भी आप नया कैरेक्टर लिखोगे, है ना, ग्रुप ऑफ इंटीजर स्ट्रिंग जो कुछ भी लिखोगे वो क्या है? आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो ये एग्जांपल हम लोग चेक कर ले, है ना, जैसे ये एज लिखा था, तो ये किसी लिटरल में आता है क्या? क्योंकि कैरेक्टर होता तो सिंगल कोट्स होता, स्ट्रिंग होता तो डबल कोट्स होता, फ्लोट होता तो सिंपल सा पॉइंट में होता, इंटीजर होता, है ना, और इंटीजर होता तो इंटीजर होता।
तो ये कोई भी लिटरल है क्या? नहीं सर, है ना? और ये प्री डिफाइंड है क्या? नहीं नहीं है, प्री डिफाइंड है ना? मतलब 53 वर्ड्स है ना? लिस्ट ऑफ वर्ड्स आपको सिंपल सा कैसे करना है, तो सिंपल सा वही जावा कीवर्ड्स, है ना, जो प्री डिफाइंड है। और भी की बुक्स तो यहाँ पर आपको पूरे लिस्ट मिल जाएंगे। ओके, कीवर्ड्स तो ये दिख रहा है, ये पूरे लिस्ट है 53, मतलब ये 50 है और ये 3 जो है ये सिंपल सा रिजर्व है ना? तो ये इनके अलावा, इसके अलावा आप अगर प्रोग्राम में और लिटरल्स के अलावा, है ना, कोई भी चीज आप अगर कुछ भी लिखते हो तो आपको कौन डिफाइन करेगा? उसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि जावा जेवीएम के पास बस इतनी ही चीजें हैं जो डिफाइंड है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है ना? तो जैसे यहाँ पर एज लिखा है ना, तो कोई फाइल था ना यहाँ पर, जैसे एबीसी है ना, तो ये सी है ना? तो अगर इसको कैरेक्टर बना दिया मैंने, कैरेक्टर कैसे बनाते हैं? सिंगल कोट्स में ना। तो अब ये सी का वैल्यू कॉपी किया एक बार, ओके जस्ट और ये सीधा सा सी कर देते हैं, ओके ठीक है। तो ये कैरेक्टर लिटरल है ना, तो ये आइडेंटिफाइड है, तो ये एज इट इज क्या होगा? कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा। ये सी किसी लिटरल में आता है क्या? ये वाला जो है हाईलाइटेड जो है अभी, स्ट्रिंग है? नहीं है, क्योंकि डबल कोट्स नहीं है। कैरेक्टर है? नहीं है, क्यों? क्योंकि सिंपल सा है कि सिंगल कोट्स नहीं है। इंटीजर नहीं है, फ्लोट नहीं है, तो वो क्या करेगा? ये इसका वैल्यू सर्च करेगा। क्यों? क्योंकि ये प्री डिफाइंड वर्ड्स भी नहीं है, कीवर्ड्स भी नहीं है, जो जावा में पहले से डिफाइंड है जेवीएम के पास। तो ये इसका डेफिनेशन ढूंढेगा, और इसको डिफाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जो प्रोग्रामर है, जो यूजर है। तो आपको उसको यूज करने के पहले आपको जरूर से डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये क्या प्रिंट होगा? सी। और ये क्या प्रिंट होगा? जो भी इसका वैल्यू था ना। तो चेक कर ले हम लोग। तो ये देखो, ये सी प्रिंट हुआ है ना, और ये 0 क्यों प्रिंट हुआ? तो इसको हम लोग कुछ वैल्यू चेंज करके फिर से प्रिंट कर लेते हैं। ओके, तो ऊपर वाला क्या प्रिंट हुआ? 30। और नीचे वाला क्या हुआ? सिंगल कैरेक्टर। सिंगल कैरेक्टर की जगह अगर मान लो यहाँ पर परसेंटेज लिख दो, है ना, ये भी तो सिंगल कैरेक्टर ही है। तो रन करो तो क्या प्रिंट होगा अब आपका आउटपुट में? सिंपल सा परसेंटेज दिख रहा है ना? और क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि सिंपल सा है, लिटरल्स और अपार्ट फ्रॉम द प्री डिफाइंड कीवर्ड्स एवरीथिंग एल्स यूजर हैज टू बी डिफाइंड, और स्टैटिकली टाइप्ड है, मतलब यूज करने के पहले आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा। ओके, कोई प्रॉब्लम? तो इसके अलावा जैसे 53 कीवर्ड्स है, तो देखो 1 2 3 4 5 जो भी हाईलाइटेड है 6 और 8 14 हो गए ना। तो 14 तो हम लोगों ने 50 में ऐसे ही कर लिया है, और इंटरफेस इन हम थोड़ा बहुत बता चुके हैं। तो वैसे ही एक कीवर्ड्स ऐड करते जाने, और बहुत सारे हैं। जैसे ये पब्लिक लिखा हुआ है ना, तो इसकी जगह प्राइवेट होता है, प्रोटेक्टेड होता है और पैकेज होता है ना? मतलब पैकेज लिखते नहीं है, पैकेज बाय डिफॉल्ट हो जाता है ना? तो ये 3 कीवर्ड्स हो गए, है ना? तो ये 3 और हो गए, तो 14 3 17। तो 30 और 35 जो कीवर्ड्स है ना, वो आपके नॉर्मल क्या होंगे ना, वो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। बाकी जो थोड़ा बहुत स्पेसिफिक होता है, बस वही थोड़ा बहुत ध्यान देना है, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो हमें अपने को ही डिफाइन करनी है ना। तो जैसे जैसे प्रोग्राम मिलेगा वैसे वैसे डिफाइन करते जाएंगे, है ना? तो कोई प्रॉब्लम अभी तक में? हेलो? नो सर। ओके, ठीक है। तो फिर हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं रेस्ट ऑफ। तो कल का टास्क तो सिंपल सा ये है कि आप लोग को इक्लिप्स वाला, इक्लिप्स पे भी करना है। ओके, तो क्या करना है? इक्लिप्स किसी के पास डाउनलोडेड है क्या आईडी? या मे बी मेरे ही पास हो, ठीक है। इक्लिप्स, ये रहा इक्लिप्स, है ना? तो सिंपल सा कैसे करना है? तो इक्लिप्स आईडी पे जाओ, ओके, इक्लिप्स पर क्लिक किया, और ये अभी हम लोग सिर्फ बेसिक्स का कर रहे हैं, है ना? तो इक्लिप्स पर डाउनलोड्स, है ना, सिंपल सा ये रहा डाउनलोड। तो आप ये सिंपल सा क्लिक करोगे, है ना, तो ये फॉर्मेट बन के आएगा। तो इस पर डबल क्लिक करना है ना, और इसमें JEE एडिशन चूज करना है ना, जब इंस्टॉल। और ये टाइम लगता है, डिपेंड करता है नेट स्पीड आपका कितना है। मे बी पॉसिबल आधे घंटे लग जाए, 1 घंटा लग जाए, तो इसको होने देना है, आपको परेशान नहीं होना है ना? और कहाँ इंस्टॉल करना है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बस इसलिए बता रहा हूँ। ओके, जस्ट ये स्टार्ट हो जाए। ओके, ये हो गया,
है ना। तो आपको कौन सा चूज करना है, ये फर्स्ट वाला नहीं, जावा डेवलपर्स नॉट सिंपल, कौन सा, जावा आईडी फॉर एंटरप्राइज जावा एंड वेब डेवलपमेंट। ओके, तो आप इस पर क्लिक करो, है ना। उसके बाद ये जेवीएम जैसे आप लोगों ने सेट कर ही रखा है ना, मतलब क्लास पाथ सेट कर रखा है ना सबने एनवायरमेंटल वेरिएबल्स में, जी सर। है ना। नहीं होगा तो बताना, तो वो 2 मिनट का है, तुरंत हो जाएगा। तो ये बाय डिफॉल्ट ले लेता है जैसे आप करोगे, है ना। तो आप लोगों ने ओरेकल का क्या होगा, मेरा ओपन जेटीके है ना। इंस्टॉलेशन फोल्डर, तो ये जहां पर भी है एज इट इज आप इसको छोड़ देना, है ना। ये करके इंस्टॉल करना है, और ये आधे 1 घंटे मतलब टाइम लगता है ना। नेट स्पीड पर डिपेंड करता है कि आपका नेट स्पीड कैसा है। ये हो जाएगा। सेकंड, अगर नेट बचता है तो क्या है कि इक्लिप्स और इक्लिप्स आईडी, जैसे कल हम लोगों ने ऑनलाइन बहुत सारे एडिटर देखे थे, याद है, जावा के ही, है ना। तो वैसे ही क्या होता है कि जैसे इक्लिप्स आईडी है तो सेम लाइक एक एसटीएस होता है ना। तो अभी आप लोग को सिर्फ इतना ही मान के चलना है कि ये एसटीएस सिंपल सा है ना। इस पर क्लिक करो, ओके। और यहाँ पर भी सिंपल सा, ठीक है। कौन सा सिस्टम है, तो लिनक्स पे जब जाएंगे तो करेंगे, ये रहा, है ना। इस पर आपको क्लिक करना है, और ये डाउनलोड होके फोल्डर आपका सिंपल सा आ जाएगा। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, ये डाउनलोड होके आपको इस टाइप का आ जाएगा, ये रहा, है ना। जैसे ये जब आप डाउनलोड करोगे ना तो ये इस टाइप का आ जाएगा, है ना। तो आप लोग इतना बस डाउनलोड करने ना, फिर नेक्स्ट जो है ना नेक्स्ट क्लास में कर देंगे, क्योंकि ये भी क्या है 590 MB का, बहुत लोग मोबाइल से ही डेटा यूज करते हैं। तो अगर डेटा बचता है तो आप लोग ये भी डाउनलोड करके याद करके रख लेना। नेम क्या है, STS स्प्रिंग टूल सूट्स इंटर, है ना। जस्ट क्लिक हियर, ओके। जो भी वर्जन चूज करना है, तो सिंपल सा विंडोज ही पर ही वर्क कर रहे हैं हम लोग, तो विंडोज पर क्लिक करोगे वो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, और ये डाउनलोड हो गया। बस इतना ही आप लोग को डाउनलोड करके रख लेना। और जैसे जिसने एक्लिप्स पर किया होगा तो एक्सट्रैक्ट भी करके अगर चेक करोगे ना तो, और ये तो हम लोग कल चेक करने ही वाले हैं, है ना। ओके, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो वो रुक सकते हैं, और बाकी जिनका हो चुका है दे कैन लेफ्ट द मीटिंग। सर मेरा जिनको क्वेश्चन, थोड़ा सा, हाँ बोलो। सर पिछली क्लास में क्या करवाया था उसका? आप पिछली क्लास में कुछ नहीं था, जैसे सिस्टम डॉट आउट था ना, ये SOPLN स्टेटमेंट, है ना। और जो फर्स्ट क्लास में बताया था ना, राम ही जब वो आए और करते हैं, तो ये फर्स्ट क्लास का इंट्रोडक्शन था, है ना। और ये रिकॉर्डिंग है, जैसे ये आप चैट पे जाओगे ना तो आपको ये पिछली रिकॉर्डिंग जो है ना, कहाँ गई, ये रही, है ना। तो यहाँ पर ये 3 डॉट दिख रहा है, जस्ट मैग्नीफायर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, सॉरी, कहाँ गया, है ना। तो जैसे आप ये ऊपर जाओगे ना, तो ये कब की रिकॉर्डिंग थी, ये कौन सी है, ओके ये पहले की, तो ये कल की रिकॉर्डिंग है। तो जब आप यहाँ पर जाओगे ना तो ये 3 डॉट दिख रहा है, इस पर राइट क्लिक करना, और ये ऑप्शन आ जाएगा सेव टू डाउनलोड या सेव एज। तो आप ये सिंपल सा सेव करके चेक कर सकते हो। और ये सिंपल सा देखना कैसे है उसमें भी थोड़ा सा ये है, तो जस्ट बता देता हूँ, है ना। क्योंकि इतना आप लोग को बैठ के, जैसे 1 घंटे का क्लास है तो पूरा 1 घंटे की रिकॉर्डिंग नहीं देखनी है, वैसे कभी भी नहीं देखनी है। थोड़ा सा खुद पर भरोसा करो, है ना। तो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे रिकॉर्डिंग डाउनलोड्स हैं, ओके, रिकॉर्डिंग्स, ओके। तो जैसे सिंपल सा है, ये रिकॉर्डिंग डाउनलोड है ना। तो VLC में मैंने इसको ओपन किया, है ना, दिख रहा है स्क्रीन, ओके। तो जैसे ही यहाँ पर आ चुके हैं, है ना, ठीक है। तो सिंपल सा क्या करना है हम लोग को, कीबोर्ड ओपन कर लेते हैं, ओके, है ना। तो ये नॉर्मल स्पीड पे है अभी, ये करली ब्रेसेस दिख रहा है ना। तो जब आप फॉरवर्ड करोगे ना करली ब्रेसेस, ये रहता है ना। शिफ्ट के साथ जब आप इसको करोगे तो ये क्या होता है, स्पीड एक बढ़ जाता है। तो आपको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देखते जाना है, जैसे 1.3 1.5, है ना। आप लोग धीरे धीरे करोगे ना तो 2.2 तक भी जा सकते हो। तो क्या होगा, जो 2 घंटे का वीडियो है वो 1 घंटे में देख लोगे। फिर बहुत बार क्या होता है, कुछ जगह पॉज भी हो जाते हैं, है ना। तो वो सब स्टेटमेंट तो सुनने नहीं है दोबारा से, जो मेन टारगेट है। तो आप बढ़ा बढ़ा के जब देखोगे ना तो क्या होगा, ये जल्दी से हो जाएगा। तो 15-20 मिनट में आप सारे वीडियोज वॉच कर सकते हो, है ना। और उसमें जो मतलब जो भी काम का है वो वीडियो वॉच करना है, सिंपल सा। कैसे, तो VLC ओपन किया, या यह सब पे आता है, स्पीड आता है ना, तो स्पीड पर क्लिक करना है, शिफ्ट, और इसका रहता है शॉर्टकट ये है। तो जैसे इसको आप क्लिक करते जाओ एक बार, है ना, शिफ्ट के साथ,
है ना, तो ये स्पीड बढ़ जाता है। तो जैसे मैं इस पे करके देख रहा हूँ, ये दिख रहा है 1.5, है ना, और ये ऑन करो, यस सर। जैसे ये स्पीड कर दो, तो ये सुनाई दे रहा है, ये जो नॉर्मल साउंड है, तो समझ में तो आ रहा था ना, है ना, और ये नॉर्मल साउंड है, तो ये इतना देख, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, स्पीड बढ़ा के, मतलब स्पीड मैक्सिमाइज करके, फिर जहाँ का काम हो तो फिर आप इसको, जैसे ये मान लो ज्यादा स्पीड है, तो अब उसके जस्ट पहले वाला ओपनिंग का करोगे तो वो स्लो हो जाता है, तो स्लो करके सुन लिया, फिर से जब काम हो गया तो फिर से फास्ट करके, फिर फास्ट फॉरवर्ड करके कर लिया। ओके, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है ना, तो एंड करें हम लोग। हैव ए नाइस डे, गुड डे। जिनका हो चुका है वो एंड कर सकते हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सिंपल से। ओके।